ठीक है। ज्योतिष का पहला चैप्टर कहाँ से शुरू होना चाहिए, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं कि यार ज्योतिष को पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए? आपके दिमाग में क्या कुछ तो विचार होगा ना यार कि यार ज्योतिष को यहाँ से पढ़ें, ग्रह से पढ़ें, राशि से पढ़ें, नक्षत्र से पढ़ें, या किसी अन्य चीज को लेकर पढ़ें? क्या लगता है आपको? जन्म समय से सर, राशि। जन्म समय से पढ़े, है ना? कुछ तो हमारे विचार होते होंगे ना यार कि ज्योतिष यहाँ से शुरू होती है, या फिर इसका पहला शब्द ये है ना? तो आप अपने विचार बताएं पहले, फिर मैं अपनी अपनी बात करता हूँ, है ना? कि क्या लगता है, ज्योतिष कहाँ से शुरुआत होता है? सर राशि से। अच्छा, राशि से। ओके। ज्योतिष शब्द का अर्थ एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, अंधविश्वास है, ये सब उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको समझा सके कि ज्योतिष का मीनिंग ये है। थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन। जी 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 जी। इसीलिए तो हमने 100 दिन का प्लेटफॉर्म बनाया है, 120 दिन का, और ये 4 महीने में हम सारी चीजें कवर करेंगे और बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी चिंता नहीं करना है, और जिसको सब कुछ आता है तो उसको समझना है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता है, ये समझ के चलो कि भी हमारे पास कोरा कागज है, ठीक है, तो जाके फिर मजा आने वाला है चीजों को लेकर। ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई है? जी देखो, हमारे मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है कर्मास। ठीक है, आज हम कर्म करेंगे तो हमको फल मिलेगा, एक स्वाभाविक सी बात है। बच्चा भी अगर कर्म करेगा तो उसको कुछ मिलेगा, कोई भी व्यक्ति कर्म करता है उसको ही कुछ मिलता है, इस बात पे सभी विश्वास करते हैं ना? जी। के बिना तो मुझे लगता है कि तो हम कुछ ना कर पाए। अगर हम कर्म करना छोड़ दें तो हमको कल से खाना भी ना मिले। तो ज्योतिष का सार्वभौमिक और सबसे पहला सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। अगर ज्योतिष कहाँ से शुरुआत होती है या शुरू हुआ है तो वो है कर्म थ्योरी से, है ना? कर्मास थ्योरी, कर्म सिद्धांत से। ठीक है, और वही कर्म सिद्धांत को हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कहीं लोगों के दिमाग में एक चीज होती है कि ज्योतिष भाग्य बताता है। कई लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि ज्योतिष भाग्य बताता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। ठीक है, ज्योतिष सिर्फ कर्म की एक्सप्लेनेशन करता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो दूरदर्शी बात करता है, तो बहुत आगे तक की कर्म एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरु का प्रणाम करते हुए, हमारे गुरु को प्रणाम करते हुए क्लास करेंगे। आप सभी को स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? जी सर, काइंडली रिकॉर्डिंग की परमिशन। सर, रिकॉर्डिंग चल रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है, दिख रही है। ठीक है, हाँ जी। मेरी रिकॉर्डिंग चल रहा है। आप अच्छा, सभी बेफिक्र रहें, क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। आपको पर्सनल रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता नहीं है, मैं यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी काम करते हैं तो गुरु का हमें सबसे पहले प्रणाम करना है। ठीक है, तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, हमारी संस्कृति है कि हम भगवान से भी पहले गुरु का वंदन करें। और जिन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया है, ठीक है ना, तो मैं हृदय से मेरे गुरु श्री डॉक्टर मनीष तिवारी सर को प्रणाम करता हूँ। वो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सर को प्रणाम करने के बाद जो पूरी दुनिया के गुरु हैं, है ना, सार्वभौमिक है, हर जगह है, कण कण में है, कृष्ण को प्रणाम करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भगवान गणेश जी का वंदन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं मेरा परिचय दे देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, मेरा नाम राहुल महेश्वरी है। मैं मनासा मध्य प्रदेश में रहता हूँ, नीमच डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के चित्तौड़ जिले के पास में आता है, और मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है, उज्जैन संभाग में मनासा आता है। ठीक है, ज्योतिष का लर्नर हूँ, ज्योतिष का स्टडी करता हूँ, कार्यक्षेत्र व्यापार, और मेरा निवास स्थान फिलहाल मनासा ही है। ठीक है, अच्छा, ये आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? जी यस। इस स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है सर? मंदार पर्वत को ये जी, आपको एक कहानी नजर आ रही होगी, समुद्र मंथन वाली कहानी। समुद्र अमृत मंथन, देवता और मंथन वाली, दैत्य उसको है ना? कर रहे एक साइड, दोनों जी 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 जी, मतलब एक तरफ देवता है, एक तरफ समुद्र मंथन कर रहे है हैं। है ना, समुद्र मंथन कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला था। यस। ठीक है,
और ज्योतिष अगर बात करें तो चंद्रमा से ही ज्योतिष शुरू होता है, ठीक है। तो ज्योतिष कहाँ से निकला हुआ है, इसका उद्गम कहाँ से, तो हम ये कह सकते हैं कि यार ज्योतिष इतना पुराना है, ठीक है ना, इसकी हिस्ट्री समुद्र मंथन तक जाती है, तो इतना पुराना ज्योतिष हो सकता है। अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूँ, आपको ये फोटो दिख रहा होगा, जी ठीक है। इस फोटो में आपको क्या समझ में आ रहा है? क्षीर सागर में विष्णु जी लेटे हुए हैं। विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी क्षीर- चरणों में। लक्ष्मी जी चरणों में है, और जी। क्षीर सागर में विष्णु भगवान का निवास स्थान है, जिसको हम बोलते हैं कि समुद्र में भगवान समुद्र। निवास करते हैं, ठीक है ना, जो कि हमें भव सागर से पार करवाने की ताकत रखता है, ठीक है ना। तो ये क्षीर सागर है, और ये अपने माता लक्ष्मी है जो उनकी वाइफ है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योतिष अगर हम बोले कि कहाँ से निकला, तो ज्योतिष यहीं से निकला। अगर हम बोलते हैं ज्योतिष का सिर्फ एक शब्द में एक्सप्लेनेशन करना हो तो विष्णु, ठीक है ना। अगर हम विष्णु को समझ जाएंगे, हम ज्योतिष को समझ जाएंगे, ठीक है ना। अगर सिर्फ एक ही शब्दों में हमें एक्सप्लेनेशन करना हो ज्योतिष का, तो हम सिर्फ बोल सकते हैं कि विष्णु। अगर हम विष्णु चरित्र को पढ़ लें, दशावतार को समझ लें, तो हमें ज्योतिष पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अच्छा, विष्णु भगवान को जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको समझने की कोशिश करें। आप यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, शेषनाग, हाँ जी। शेषनाग, है ना? शेषनाग। एक तरफ दिख रहा है ये, और एक तरफ ये दिख रहा होगा पूंछ, ओके जी। है ना। मतलब एक तरफ दिख रहा है हमको नाग का सिर, और एक तरफ दिख रहा है नाग का पूंछ, ठीक है ना। अच्छा, इसकी हिस्ट्री क्या है? भगवान विष्णु को नाग पर सोने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। ये चीजें अगर हमको समझ में आ गई, तो समझ लो कि हमको ज्योतिष समझ में आ गया, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। समुद्र मंथन की कहानी बताई थी, ठीक है। और समुद्र मंथन की कहानी में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि राहु और केतु अलग हो गए थे। अमृतपान के समय राहु की गर्दन कट गई थी, और राहु अलग, केतु अलग। अच्छा, ये हिस्ट्री यहाँ पे है, ठीक है। आप इसको सीधा तौर पे यूं बोलें कि ये राहु है जी। हम क्या बोल सकते हैं, सीधे तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है, ये कौन है? सर्प का मुंह जो है वो है राहु, और ये जो सर्प की पूंछ जो है, ये है केतु, ठीक है ना। और ये जो हमारे आराध्य जो भगवान विष्णु यहाँ पे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो शयन करते हैं, ठीक है ना, ये है भैया गुरु, जिसको हम बोल सकते हैं ज्योतिष में जुपिटर। ज्योतिष की भाषा में आपको ये ज्योतिष में 3 ग्रह के तो नाम पता ही होंगे, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है राहु, ठीक है ना, जो कि सर्प का मुंह है। ये है केतु, जो कि सर्प की पूंछ है। और जो विश्राम कर रहे हैं उसका नाम है जुपिटर, जो है गुरु। और यहां से शुरुआत होती है भारतीय संस्कृति। यहाँ से शुरुआत होती है भारतीय संस्कृति, क्योंकि भारतीय संस्कृति को आप जब भी देखो ना, हमेशा गुरु प्रधान संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। हमेशा गुरु की पूजा करना, गुरु की बात करना, और कोई गुरु बनाना, कोई मार्गदर्शक बनाना, हमेशा से, ठीक है ना। तो भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है विष्णु से, ठीक है। और विष्णु के भी अगर ऊपर कोई है तो उसका नाम है राहु, जो विष्णु के सिर के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। और जो विष्णु के चरणों में है उसका नाम है केतु, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज आपको समझ में आना चाहिए। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। ये सभी को क्लियर हो गया, राहु, केतु और जुपिटर क्या है? अच्छा, इसमें आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगा? राहु से। सांप के मुंह से, क्योंकि भाई हम सांप की पूंछ से नहीं डरते आमतौर पे, है ना। पूंछ अगर जा रही हो तो कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन सांप के मुंह से सबसे ज्यादा डर लगता है, ठीक है। तो ये जो राहु है, ये जिस तरह से विष्णु के ऊपर है ना, विष्णु सौर्य उनके ऊपर है, आप ये कह दो, आप आसान भाषा में ये कह दो, ज्योतिष को क्या बोलते हैं हम? काल पुरुष। पुरुष बोलते हैं ना। आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो सर्प का जो मुंह है ये काल है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि जो सर्प का मुंह है जो काल है, और जो ये विष्णु है वो पुरुष है। समझ में आया? अगर हम ये बोले कि ज्योतिष कहाँ से शुरुआत हुआ, तो विष्णु, और विष्णु के भी अगर पहले कोई है तो वो है काल, क्योंकि हम मृत्यु लोक में रहते हैं। हम मानव जीवन में पृथ्वी पे मृत्यु लोक में रहते हैं। अगर यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो ये सबसे बड़ा सत्य ये है कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है।
ठीक है ना। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, काल सबसे बड़ा सत्य है, हम ये कह सकते हैं कि राहु सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु निश्चित है। समझ में आया। अगर हम ये बोलते हैं कि पुरुष अगर कोई है इस दुनिया में तो वो है विष्णु, और मृत्यु कोई है इस दुनिया में तो वो है राहु। समझ में आया। ठीक है। तो राहु और गुरु की जो ये एक्सप्लेनेशन है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ज्योतिष का जो पहला शब्द है उसका नाम है काल पुरुष, और काल पुरुष की शुरुआत होती है, काल मतलब राहु, पुरुष मतलब राम। समझ में आया। काल मतलब राहु है और पुरुष मतलब राम है। मतलब इस भौतिक जीवन में हम ये सोचे कि भैया हमसे कभी बुरा कर्म नहीं होगा, ये असंभव है, ये संभव नहीं है, क्योंकि इस मानव जीवन में सबसे पहले आपसे बुराई पैदा होगी। ठीक है ना। कोई भी मानव कितना ही ऋषि मुनि हो, कितना ही ज्ञानी हो, वो बुरे कर्मों से नहीं बच सकता, वो उससे कोई ना एक बुरा कर्म अपनी लाइफ में हो ही जाता है। तो सबसे पहले काल है। ठीक है। बुरा कर्मों व्यक्ति से होना स्वाभाविक है इस मानव जन्म में। ठीक है। अब इसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। संचित कर्म। ठीक है। सभी को स्क्रीन दिख रहा है नया। यस। कर्म होते हैं तीन तरह के। ठीक है। एक होता है संचित कर्मास, जो कि हमने अभी बताया। ठीक है। संचित कर्मास को आपने देखा था ना, जो सांप की पूंछ है, भाई संचित कर्मा क्या होता है। एक होता है प्रारब्ध कर्मास, जिससे सबको डर लग रहा था। ठीक है। क्या देखा था, सांप का मुंह देखा था ना। समझ में आया। और एक है क्रियमाण कर्मास। ठीक है। जो कि हम देख रहे थे वर्तमान। क्रियमाण कर्मास मतलब वर्तमान कर्मास, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। यह है गुरु। सभी को समझ में आया। तीन तरह के कर्मास होते हैं। अगर हम बोले कि संचित कर्मास क्या है, तो वो है केतु। अगर हमसे कोई पूछे कि प्रारब्ध कर्मास क्या है, तो वो है राहु। और हमसे कोई पूछे कि क्रियमाण कर्मास क्या है, तो वो है गुरु। ठीक है। सीधे से हमको याद रखना है। अभी आप सोचो कि सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। हमने बोला सांप के मुंह से, तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है। प्रारब्ध। राहु प्रारब्ध कर्म। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, प्रारब्ध कर्मास। ठीक है। जिस तरह से सांप का मुंह किसी को छोड़ता नहीं है, उससे डर लगता है, स्वाभाविक है। प्रारब्ध कर्म से कोई नहीं बच सकता। ठीक है। सर्प का कोई उपाय नहीं है, अगर उसका हो गया तो वो, उससे डर लगता है। सांप का कोई मतलब। प्रारब्ध कर्मास आपके लिए सबसे इफेक्टिव है, और ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। यहां तक कि आप ये समझें कि हमारी जो जन्म कुंडली बनती है ना, इसका मेन लीडर ही यही है। ठीक है ना। प्रारब्ध कर्म के आधार पर ही हमारी जन्म कुंडली यहाँ पे बनती है। संचित कर्मों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, उसके पहले मैं सीधा प्रारब्ध कर्म पे आता हूं। प्रारब्ध कर्म का मतलब ये होता है कि ऐसे कर्मास जिसका भुगतान करना बाकी है, इसलिए हमारा जन्म हुआ। सीधी सी बात है। हमारा मानव जन्म होता है। मानव जन्म क्यों होता है कि कुछ हमने कुछ पुराने कर्मास हमारे बाकी रह गए होंगे, तभी हमारे लोगों से हमको वापस मिलना है और वो कार्य पूरा करना है। तो प्रारब्ध कर्म का अर्थ होता है कि कुछ ऐसे कार्य जो हमको भुगतने बाकी रह गए। ठीक है ना, वो सारे प्रारब्ध कर्म में होते हैं। और जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्रियमाण कर्म है। वर्तमान में हम जो भी कर रहे हैं, मान लो कि आज हम वर्तमान में ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो ये ज्योतिष किस कर्म में आएगा, क्रियमाण कर्म में। क्रियमाण। ठीक है। और आज हम ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट से कनेक्ट हुए, आज हमारा मन कहा, तो ये किसका महत्व है, ये प्रारब्ध कर्म। ठीक है ना। कि हमारा मन होगा कि हम ज्योतिष में आए, मतलब हमारा पास्ट को जैसे रिलेशन रहा होगा। ओके जी। हमारे ठीक है। पास में रिलेशन हुआ होगा इससे, मतलब। हाँ, हमारा हाँ। कहीं ना कहीं पास्ट इससे कनेक्टेड है, तभी जाके हम ओक्युलटी फील्ड में आए हैं। अगर हमारा पास्ट इससे कनेक्टेड नहीं होता तो हम इतनी आसानी से इस फील्ड में नहीं आ सकते। ठीक है। जी तो जी। जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, ये हमारा जुपिटर है, जो पास्ट में है वो राहु है। अभी मैं इसको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है।
आपको स्क्रीन दिख रहा है आपको नया? यस। ठीक है, अभी इस स्क्रीन को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। संचित प्रारब्ध और क्रियमाण को हमने अलग अलग फैक्टर में यहाँ पे डिवाइड किया है। और क्या है संचित कर्मास? संचित कर्मास को अगर हम समय के रूप में, हेलो, संचित कर्मास को अगर हम समय के रूप में आकलन करते हैं, ठीक है, तो ये संचित कर्मास क्या है? संचित कर्मास को हम बोल सकते हैं भविष्य काल, ठीक है। प्रारब्ध कर्मास को हम बोल सकते हैं भूतकाल, ठीक है, और क्रियमाण कर्मा को हम बोल सकते हैं वर्तमान काल, ठीक है। संचित कर्मास को अगर हम त्रिदेव के रूप में नाम लेते हम उसको बोल सकते हैं ब्रह्मा, ठीक है। प्रारब्ध कर्मास को अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं शिव। सर्प का संबंध हमेशा आपको शिव से मिलेगा। मैंने सर्प का बताया ना वहां पे कि विष्णु के ऊपर है। अच्छा, सर्प का संबंध हमेशा शिव से मिलेगा। आप किसी भी शिव मंदिर में जाए और वहां पे सर्प ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। प्रारब्ध मतलब शिव, और प्रेजेंट मतलब ये जो क्रियमाण कर्म है ये है विष्णु, ठीक है। ये है वर्तमान काल। विष्णु बताता है वर्तमान काल को, जो हम क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, जो हम आज बातचीत कर रहे हैं, ये विष्णु है, ये वर्तमान काल है, ठीक है। अच्छा, संचित कर्म का हमारी मानव लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस जन्म में? मैं जन्म जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, इस जन्म में, मानव जन्म में कर्म का हमारी मानव लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है 0.01%, मतलब ना के बराबर है, इसलिए मैंने संचित को छोड़ा, ठीक है। प्रारब्ध कर्म का हमारी लाइफ पे इफेक्ट कितना है? 49.99%, लगभग 50%, ठीक है। और क्रियमाण कर्म का हमारी लाइफ पे इफेक्ट आता है 50%। मतलब दो कर्मास हैं, प्रारब्ध कर्मास और क्रियमाण कर्मास 50% हमारी लाइफ पे इफेक्टिव हैं, ठीक है। ब्रह्मा का रोल क्या हमको पता है कि ब्रह्मा क्रिएटर है ना, सृष्टि के रचयिता है, ठीक है। और शिव का रोल क्या है? शिव संहार करता है, ठीक है ना, भुगतान करता है, रीपेमेंट करता है। तो प्रारब्ध कर्म हमारा यही है, भुगतान है ना। और विष्णु का कर्म क्या है? विष्णु हमारे लिए पालक है, हमारा पालन पोषण करते हैं, जैसे कि त्रिदेव का हमको हिस्ट्री पता है, ठीक है। अच्छा, इनके कार्यक्रम क्या है? संचित कर्म बताता है पुनर्जन्म की कहानी। हिंदू धर्म हमेशा पुनर्जन्म की बात करता है। संचित कर्मास बात करता है जन्म जन्मांतर की, पुनर्जन्म की, 7 जन्म पूर्व के भी, ठीक है। और प्रारब्ध कर्म बात करता है मृत्यु का, डेथ का, व्यक्ति का कब संहार होगा। शिव का काम क्या है? संहारक है ना, ठीक है। तो प्रारब्ध कर्म मतलब बात करता है डेथ का, और क्रियमाण कर्म बात करता है जन्म का, ठीक है। आप हमेशा नोटिस करो, भगवान शिव का संबंध हमेशा या तो सर्प से, या फिर काल से, या फिर शमशान से, डेथ से, है ना, संहारक से, ठीक है ना, कोई समस्या से, इन्हों से ही रहा है। शिव मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि डेथ, ठीक है ना, मृत्यु की प्रोसेस है। विष्णु मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरह से कि जन्म की प्रोसेस है, ठीक है। और ब्रह्मा जो है वो आपका पुनर्जन्म की प्रोसेस है, वापिस से पुनर्जन्म होगा। समझ पा रहे हो सब इन चीजों को? तो ये त्रिदेव की हिस्ट्री है। और हमारी लाइफ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी चीज का होता है तो वो होता है प्रारब्ध कर्मास और क्रियमाण कर्म का। हमारी लाइफ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी चीज का होता है तो वो होता है प्रारब्ध कर्म का, और क्रियमाण कर्म का ही सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। इसके अलावा संचित कर्म का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि संचित कर्म, हमारा जन्म हुआ किस लिए हुआ? कि हमारे कुछ कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे। तो ये सारा का सारा संचित जो है, ये आप ये कह सकते हो कि प्रारब्ध में ही कहीं ना कहीं समाहित है, संचित प्रारब्ध में समाहित है, ठीक है। और क्रियमाण कर्म मतलब हमारा वर्तमान कर्म है, जो कि हम आज कर रहे हैं। सभी को ये बात समझ में आया? वैसे संचित का शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ कि जो हमने पूर्व में कलेक्ट किया होगा, अच्छा बुरा हाँ, जो भी यस, मुझे भी यही लग रहा था। संचित लेकिन मतलब कि जमा संचित किया का हुआ, अर्थ ये होता है कि टोटल जमा पूंजी, किया हुआ। जी हाँ जी। जी टोटल जमा मतलब हम किसी भी जन्म में, मतलब आपके मान लो कि 7 जन्म हो गए, वो 7 जन्म का पूरा हिस्ट्री कहाँ देखना हो तो संचित पे क्लिक करें, वो 7 जन्म की हिस्ट्री बता देगा। लेकिन हमको लगता है कि हमारा प्रारब्ध कर्म क्या है, मतलब कितना हमें भोगना बाकी है, कितना भुगतान करना बाकी है, तो वो सिर्फ प्रारब्ध बताएगा। समझ रहे हो? प्रारब्ध का इट मींस कि प्रारब्ध का मतलब जो हमारा डेब्ट बाकी रह गया, जो पूर्व जन्म हाँ के कर्ज रह गए। हाँ हाँ, आप ये इसको ऐसा बोल सकते हो कि हमारे बैंक में बैलेंस शीट बनता है, ठीक है ना, जी 2014 में कितना कमाया, 15 में कितना कमाया, 16, 17, 18 कुछ भी, तो सारी चीज जानकारी नहीं रखते हम। लास्ट रखते हैं कि 2022-23 में हमारे पास क्या था,
क्योंकि 2022-23 सारी वही बातों का एक तरह से एक्सप्लेनेशन है कि यार अभी हमारे पास कितना असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, हमको यहाँ से कार्य करना है। लेकिन हमको देखना है कि हमारे लिए सबसे अच्छा समय कौन सा था। तो हम संचित में जाके देख सकते हैं कि 2011 हमारे लिए गोल्डन था, ठीक है। लेकिन अभी हमको देखना है कि अभी हमें किसको क्या हमारे पास लाइबिलिटी है और क्या हमारे पास संपत्ति है। तो वो हम लास्ट वाला बैलेंस शीट देखते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो लास्ट वाला जो बैलेंस शीट है, ये है हमारे पास प्रारब्ध कर्मास, और पूरा लॉन्ग लाइफ जो बैलेंस शीट है वो हमारे पास है संचित कर्मास, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि इस जन्म का हमको जो हमारा जन्म हुआ, इस जन्म का जो भी हमारा प्रारब्ध है, जो भी हमारा भाग्य है वो है प्रारब्ध। लेकिन हमको हर जन्म का भाग्य देखना हो तो वो है हमारा संचित। और हमको हर जन्म का भाग्य देखने से क्या फायदा, हम तो हमारा इस जन्म का देखें ना। तो इस जन्म में, इसलिए मैंने लिखा कि कर्मास इफेक्ट इन डे टू डे लाइफ। इस जन्म में हमारे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है, तो वो है प्रारब्ध कर्मास। सभी को ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। और लोग कहते हैं कि प्रारब्ध कर्मास कब तक साथ नहीं छोड़ता, तो भाई इसका सीधा सा जवाब आप यहाँ देख सकते हो। कब तक साथ नहीं छोड़ता प्रारब्ध कर्मास? जब तक वो पूरा ऋण चुक नहीं जाएगा सारा हमारा। प्रारब्ध कर्मास टिल डेथ, ओके। ओ मृत्यु तक साथ नहीं छोड़ता। और जिस दिन आपका मृत्यु हो गया, मतलब इस जन्म का जो प्रारब्ध कर्म भगवान ने जो डिसाइड किया था वो कार्यकाल पूरा हो गया। इस जन्म का कार्यकाल पूरा हो गया, जैसे ही प्रारब्ध खत्म हुआ आप निकले दूसरे को जगा दें, समझ में आया? तो प्रारब्ध कर्मा, काफी लोग कहते हैं कि यार हमारा खत्म हो जाएगा। जिस दिन प्रारब्ध कर्मास खत्म हो गया आप लाइफ से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका भाग्य नहीं है। फिर हम आए यहाँ पे इसलिए थे, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि हमारा कुछ प्रारब्ध कर्मास बाकी था, पेंडिंग था, उसको भुगतान करना था। वो भुगतान हुआ, आपको निकलना होगा। समझ में आया? तो प्रारब्ध कर्मास हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसी प्रारब्ध कर्मास को एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है भाग्य, ठीक है। और इसी प्रारब्ध कर्मास से हमारी बनती है जन्म कुंडली, है ना। और इसी प्रारब्ध कर्मास से हम बोलते हैं ज्योतिष, जिसको हम बोलते हैं 12 भाव। और ज्योतिष शब्द का कांस अगर आया है तो यह है ज्योतिर्लिंग से, ठीक है ना। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं ना, ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रारब्ध कर्मास है, मान लो कि आज हमारी जो जन्म कुंडली बनी, वो जन्म कुंडली आपका क्रियमाण कर्म नहीं बता रही है। वो जन्म कुंडली सिर्फ आपका प्रारब्ध कर्म बताने की कोशिश कर रही है। आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, आपके साथ इस तरह की घटना हो सकती है, आपके साथ लाइफ में ये होगा। और कब तक होगा? टिल डेथ, ठीक है ना। काफी लोग कहते हैं कि प्रारब्ध खत्म हो गया। प्रारब्ध खत्म नहीं होता। जिस दिन प्रारब्ध खत्म हो गया उस दिन हमें मृत्यु मिलेगा या फिर मोक्ष मिलेगा। दो ही हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हम ले सकते हैं। प्रारब्ध हमारा जिस दिन खत्म हुआ तो या तो मृत्यु या फिर मोक्ष, क्योंकि हम नहीं ले सकते फिर, क्योंकि हमारे लिए पृथ्वी पे जगह नहीं है, ठीक है। तो ये प्रारब्ध कर्म का हमारा हिस्ट्री है। सभी को आया समझ में? जी। अच्छा, मैं एक और आपको हम सभी हिंदू सनातन संस्कृति से कनेक्टेड हैं, एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। यहाँ पे आपने एक चीज पे नोटिस किया, यहाँ पे आप देखिए इफेक्ट में, आप देखिए सबसे कम परसेंटेज मिला है संचित को। संचित को। संचित मतलब कौन है? बोर्ड में बताइए नाम क्या है? ब्रह्मा। आप एक चीज नोटिस करो, हमारी सनातन संस्कृति में आपके शहर में ब्रह्मा जी का मंदिर है क्या? और शिव जी के कितने मंदिर होंगे? यस। एक वहीं पुष्कर विष्णु जी के कितने मंदिर होंगे? अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो है, शिव जी और विष्णु जी काफी मंदिर हैं। ब्रह्मा का तो नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर है क्या? नहीं है ना। अभी यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, इफेक्ट क्या है? हमारी सनातन संस्कृति है, ज्योतिष बहुत पुराना है, और हमारे ऋषि मुनियों ने कभी ब्रह्मा जी का मंदिर बनाने की कोशिश भी नहीं किया। वो शिव मंदिर बनाते थे। सबसे पुरातन अगर कुछ है तो वो है ज्योतिर्लिंग, सबसे पुराना। श्री राम और कृष्ण की मंदिर तो बाद में बने हैं, लेकिन राम भगवान ने किसकी पूजा करी है तो वो थे शिव जी। जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से नाम से जाना जाता है ना, तो राम भगवान ने भी किसी की पूजा करी है तो वो है शिव जी। मतलब प्रारब्ध सबसे पुराना है, ठीक है। और शिव जी को हमेशा डेथ के लिए याद रखा। आप एक और चीज नोटिस करो,
शिव जी हमेशा डेथ के लिए याद रखा जाता है। अगर आप शमशान में गए तो आपको वहां पे शिव जी की प्रतिमा दिखेगी, राम जी की नहीं दिख सकती। शमशान में गए शिव जी दिखेगा, राम जी नहीं दिख सकता। ठीक है, शमशान भूमि भी शिव का कारक है। अच्छा, शिव किसके साथ रहते हैं? भूतों के साथ रहते हैं ना। और भूत कौन है? शिव के ही, है ना? शिव के ही स्वरूप है एक तरह से देखो तो, है ना। तो भूत मतलब शिव। आप शिव का भी अगर स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड देखोगे तो वो भूतों के साथ रहते हैं, शमशान रहते हैं, ठीक है ना, भस्म आरती करते हैं। हम लोग उनकी भस्म आरती करते हैं ना महाकाल मंदिर उज्जैन में। ठीक है, कुल मिला के उनका संबंध है डेथ से, जबकि क्रियमाण कर्म का संबंध हमेशा जन्म से है। ठीक है, आप देखो क्रियमाण कर्म का संबंध हमेशा जन्म से है। विष्णु का संबंध हमेशा जन्म से है। राम जी का जन्म हुआ, है ना, कृष्ण जी का जन्म होता है, हम सभी सेलिब्रेट करते हैं रात को 12 बजे होता है, सभी सेलिब्रेट करते हैं। शिव जी का जन्म होता है क्या? शिव जी का जन्म नहीं है, ठीक है ना। शिव जी संहारक हैं, उनका जन्म है ही नहीं, वो डेथ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसलिए शिव जी का आप वाहन भी देखोगे तो वो है बेल है, ठीक है ना। पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता है, एकदम शांत, एकदम शव की तरह स्थिर। ठीक है, तो ये चीजें हमें बहुत समझना जरूरी है कि प्रारब्ध कर्मास हमारी लाइफ में कितना इफेक्टिव है, कर्मास कितना इफेक्टिव है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की हमारी सनातन संस्कृति कितनी गहरी है कि उन लोगों ने मंदिरों के माध्यम से भी समझा रखा है कि कितना गहरा हो सकता है। ठीक है ना, ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है, लेकिन शिव और विष्णु के आपको अनंत मंदिर मिल जाएंगे। ठीक है, तो संचित कर्म का हमारी इस जन्म में कोई खास वैल्यू नहीं है। हमारा इस जन्म में अगर किसी का वैल्यू तो वो है प्रारब्ध कर्मा, सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मा हमारा कभी खत्म नहीं होता। आप एक बात सोचो कि आपने किसी के साथ 5 साल पहले कुछ किया, खत्म हो जाएगी 5 साल बाद। एक बात सोचिए कि हमने कुछ पास्ट में कुछ भी करते हैं तो क्या वो घटना खत्म हो जाएगी? मान 5 साल पहले हमसे हमारे किसी से लड़ी हुआ, हमने 5 साल बाद उससे व्यवहार बनाने के लिए कुछ अच्छा काम किया और वो व्यवहार हो गया, क्या वो घटना खत्म हो गई? वो घटना खत्म तो नहीं हुई, लड़ी तो थी। वो जब भी जाएगा याद तो आएगा, लेकिन हमने उसको किया, हमने किए क्रियमाण कर्म से हम उसको आगे ले गए, लेकिन वो घटना कभी खत्म नहीं हुआ, उसका भुगतान करने की हमने कोशिश किया है। अच्छा, काफी लोगों के दिमाग में एक चीज होता है, यहाँ उपाय की बात भी बता देता हूँ शुरुआत में, ताकि आप सभी के दिमाग में एक बात फिट रहे। बहुत सारे उपाय वगैरह करते हैं, ठीक है, और उपाय करने में उनके मन में एक धारणा होती है कि अब हमारा समय अच्छा हो जाएगा, एक धारणा होती है। या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे भी उनको ज्ञान दे देते हैं, है ना, कि आप उपाय करो आपका प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि उपाय सिर्फ क्रियमाण कर्म को बदलता है। अरे वर्तमान में काम करोगे तो सिर्फ क्रियमाण कर्म ही डेवलप होगा ना यार भाई। में कुछ भी काम कर रहे हो तो सिर्फ क्रियमाण कर्म बदलता है। ठीक है, आज हमने कुछ भी पूजा किया, कुछ भी मंदिर में फूल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, ये किया, हवन किया, XYZ कुछ भी किया, तो ये सिर्फ हमारे क्रियमाण कर्म को सुधार रहा है। आपके प्रारब्ध कर्म को नहीं सुधार सकता, क्योंकि प्रारब्ध तो स्थिर है। ठीक है ना, प्रारब्ध को तो बदला भी नहीं जा सकता, प्रारब्ध तो फिक्स है, उसको नहीं बदल सकते हम। ठीक है, तो किसी भी तरह का प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। प्रारब्ध तो एक ही कि उसको आपको भुगतान करना पड़ेगा। हमेशा एक ही चीज ध्यान रखें, जब भी हम रामायण ज्योतिष पढ़ेंगे या हम आगे जब भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूं कि उपाय की बात जब भी आती है, ठीक है, तो प्रारब्ध कर्म का वास्तविक तथ्य यह है कि इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, पास्ट में आपने कुछ भी कर लिया, आप पास्ट को कभी भी जाके ठीक नहीं कर सकते। कौन सी तारीख थी? 12 तारीख थी। 12 तारीख थी, आप 12 तारीख को 11 नहीं कर सकते हैं, 13 नहीं कर सकते हैं। आप पास्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकते हो, संभावना ही नहीं है, कुछ भी संभावना नहीं है कि आप पास्ट को जाके बदल दो, पास्ट को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी उपाय करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हमारा पास्ट नहीं बदला जा सकता, क्योंकि पास्ट का तो हमें रिपेमेंट करना है। समझ रहे हो? इस माइक अनम्यूट कर लें सभी। ठीक है, पास्ट को तो हमें रिपेमेंट करना है, और बिना रिपेमेंट
खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको कुछ बताता हूं अभी पास्ट क्या है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ताकि एक चीजें जो है वो क्या है, पास्ट है, कोई रेमेडी नहीं। समझ में आया? कोई रेमेडी नहीं पास्ट को, क्योंकि पास्ट राहु कब होगा, राहु अगर सही होता है तो भाई सिर्फ भुगतान करने से, ठीक है, सिर्फ राहु का रिपेमेंट करना पड़ेगा। आपने पास्ट में कुछ भी किया, हम काफी बार कोशिश करते हैं ना यार कि समय को बदलने की कोशिश करते हैं कि हमारा समय सही हो जाए, लेकिन समय तब तक नहीं बदलता जब तक उसका समय नहीं आता। हम 4 साल से कोशिश कर रहे हैं ये कर लें ये कर लें, ठीक है ना, लेकिन योग बना 4 साल बाद बना, वो घटना होगी। समझ में आया? मतलब पास्ट को हमने बदलने की कोशिश किया लेकिन पास्ट नहीं बदला। पास्ट मांगता है तो रीपेमेंट, पास्ट मांगता है तो रीपेमेंट। पास्ट एक उधारी की तरह है। आप ये सोचो कि पास्ट एक उधारी है, राहु एक उधारी है, ठीक है ना, राहु क्या है, उधार है। अगर आप किसी को 10,000 रुपए दोगे तो आप उससे लेने की पूरी कोशिश करोगे ना। हाँ, आप उसको उपाय उपाय से नहीं बोल दोगे कि भैया उपाय कर लो ये कर लो, नहीं होगा। आप बोलोगे भाई मेरे 10,000 रुपए दे, ज्ञान की बात मत कर, समझ में? आप सीधा ये बोलोगे। राहु उधार है, ठीक है, और उधारी को आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। आपने आज किसी से 10,000 रुपए ले लिए, आप बोल दो कि यार ये कर लो, ऐसा कर लेंगे, ये उपाय कर लो, वो कर लो, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। आप 10 साल बाद भी बोलोगे सामने वाले को मुंह पे कि मेरा 10,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट कब दे रहे हो, ब्याज सहित मेरा 30,000 रुपए हो गया है, ठीक है। तो भाई ये राहु जो है ना, ये राहु ये ब्याज सहित कार्य करता है। इतना इतना घातक है, जितना लेट जाएगा उतना ब्याज सहित घटा लेगा। अगर हमने किसी के 10,000 रुपए उधार लेके हमारे पास पड़े हैं, हम सोच रहे हम नहीं देंगे, या फिर हमारा हमारा पैसा किसी क्या पड़ा है, सामने वाला कह रहा है कि हम इसको नहीं देंगे, ब्याज सहित राहु देगा, और जब उसका समय आएगा देना ही होगा, कितना ही कोशिश कर लें। अभी ये तो मैं एक आपको सिर्फ उधार की बात बता रहा हूं ताकि चीजें समझने में आसान हो। ये किसी भी तरह की घटना हो सकती है। आपने किसी को चाटा मारा, नहीं भूलता, चाटा खाने वाला भी नहीं भूलता, 10 साल बाद भी याद आ जाएगा तेने मेरे को मारा था। समझ में आया? आपने किसी का कुछ भी कर दिया, ठीक है ना, किसी को धोखा दे दिया, 10 साल बाद भी हमको बाद में याद आएगा कि जब हमारे साथ उसी तरह का धोखा होता है, तब समय चक्र बहुत बलवान है, समय बता देता है कि ऐसा हमने किया था, ठीक है। और ये जो प्रारब्ध कर्मा से ये समय को इतना, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि राहु वक्री चलता है, वक्री नहीं चलता, उल्टा चलता है। मतलब आप किसी से उधार लेके देखो, आपको उसकी रोज याद आएगी। आप बस किसी को उधार दे दो, हम बोलते कि हम पास्ट को नहीं मानते, आप पास्ट को नहीं मानते, आप किसी को उधार देके देखो, आपको रोज आना पास्ट में जाना पड़ेगा। दे दो किसी को उधार, 10,000 रुपये उधार देके दे दो, और उससे बोलो कि मैं 2 दिन में दे रहा हूं, जब तक वो पैसा नहीं देगा आप रोज पास्ट में जाओगे, बोले मेरे 10,000, 10 साल बाद भी 10,000, मतलब पास्ट से नहीं निकला ना, और तब तक नहीं निकलेगा जब तक रिपेमेंट नहीं होगा। और जैसे ही रिपेमेंट किया, आप उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहोगे, बोले तू जा निकल। समझ में आया? तो राहु पास्ट है, राहु उधार है, और भैया उधारी का उपाय से कोई संबंध नहीं, उधारी का तो रिपेमेंट है। किसी के साथ कुछ भी किया तो उसका तो रिपेमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं, ये हो गया पास्ट का, अभी बात करते हैं जुपिटर की, ठीक ना। जुपिटर क्या है? जुपिटर क्या है? प्रेजेंट है, और वर्तमान हमेशा उपाय करता है, ठीक है ना। यहाँ पे उपाय के लिए की बुरी चीज नहीं है, कुछ भी हो रहा है तो उपाय कर लो, हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसी पूजा करवा ले, हमारी शादी नहीं हो रही, कुछ हो जाए, है ना। अच्छा, प्रेजेंट के साथ उपाय जुड़ा हुआ है, आप कभी भी देखना, ठीक है ना। कोई व्यक्ति पास्ट में कुछ भी करके आ गया, प्रेजेंट के साथ हमेशा उपाय जुड़ा हुआ है, और विष्णु के साथ हमेशा उपाय जुड़ा हुआ है, विष्णु के साथ हमेशा सोल्यूशन जुड़ा हुआ है। राहु के साथ सोल्यूशन नहीं है, राहु तो जो लेके आया वो दे के जाएगा, क्लियर कट मामला है, नो उपाय, उसको उपाय करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, काफी लोग शनि मंदिर में ऐसा उपाय वगैरह, उपाय की आवश्यकता नहीं है, वो तो कर्म का कारक है ना। आप सोचो कि भाई शनि कर्म का कारक है, वो क्या उपाय से बात कर लेगा? आपने कल किसी को कुछ कहा, आप जा रहे हो तेल चढ़ाने, आप जा रहे हो भैया उसका उपाय करने, उपाय से मान जाएंगे? जब वो खुद कह रहा है कि मैं तो कर्म का कारक हूँ, भाग्य का कारक नहीं हूं, तो फिर क्या उपाय? अच्छा, विष्णु की बात जहां तक करते हैं जुपिटर की, ये हमेशा उपाय की बात करता है, वर्तमान समय हमेशा उपाय की बात करता है, और उपाय
क्या करता है? उपाय सिर्फ क्रियमाण कर्म पे इफेक्टिव है, मतलब सिर्फ प्रेजेंट कर्मास पे इफेक्टिव है। हम ये सोचें कि भाई उपाय करके हमारे दिमाग में ये आ जाए कि यार हमने उपाय किया, हमने जल चढ़ाया, हमने है ना पूजा कर लिया, हमने हवन भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, जो भी कहा XYZ, ठीक है। अच्छा, इस उपाय से हम ये सोचे कि अब तो मेरे को इस उपाय करने से हम ये सोचें कि सर अब तो मेरे को 10,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे ना, तो ये इसका बात का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। हमने उपाय कर लिया और हम ये बोलने लग जाए कि सर अभी हमें 10,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे ना सामने वाले को, है ना, या 1 लाख रुपए उधार मांग रहे अब देना नहीं पड़ेगा ना। भाई उपाय सिर्फ क्रियमाण कर्म का हो रहा है, वर्तमान कर्म का हो रहा है। उपाय आपका प्रारब्ध कर्म का भी नहीं हो सकता। उपाय प्रारब्ध कर्म का नहीं हो रहा है, उपाय सिर्फ आपका क्रियमाण कर्म का हो रहा है, ठीक है ना। हम उपाय करके ये सोचें कि क्या हमारे प्रारब्ध में कुछ भी बुरे योग हैं, अभी उसका अच्छा योग बन जाएगा? नहीं, देखो वो तो अपना रिपेमेंट करके जाएगा। कोई किसी की ताकत नहीं है कि भाई प्रारब्ध कर्मा को बदल के अच्छा बना दे। अगर मान लो इतनी बड़ी ताकत होती तो आज तो जितने भी ब्राह्मण समुदाय हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आज सब बड़े बड़े पद पे आ जाते हैं कि हमने अपना प्रारब्ध बहुत सही कर लिया और अब टेंशन फ्री, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है। प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता, प्रारब्ध को किसी भी तरह के उपाय नहीं काट सकती। जब भी हमें कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं आपका पुराना प्रारब्ध कर्म काट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उपाय जितने भी होते हैं सिर्फ क्रियमाण कर्म को सही करने के लिए होता है, XYZ। कोई आपका प्रारब्ध नहीं काट सकता, कोई आपके प्रारब्ध में खिलवाड़ नहीं कर सकता। समझ में आया? इतने साल तक मुगलों का शासन रहा, है ना, इतने साल तक अंग्रेजों का शासन रहा, कई मंदिर तोड़े, किसी ने ज्योतिर्लिंग तोड़ने की आवश्यकता नहीं समझी, समझ में? बहुत सारे मंदिर टूटे, ज्योतिर्लिंग पे नहीं हुआ। हाँ, चोरी कर लिया वहां से सामान, ज्योतिर्लिंग पे कोई हेरफेर नहीं, आप नहीं कर सकते प्रारब्ध कर्मा में, समझ में? प्रारब्ध कर्मा पे आप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी तरह से। प्रारब्ध कर्मास बिल्कुल फिक्स्ड है, वो अपना 100% अपना रिजल्ट देने के लिए ही आया है। हम तो ये बोल सकते हैं कि हम मृत्यु लोक में जन्म हुए हैं तो राहु की घटना तो वो देने के लिए ही आया है, हम नहीं काट सकते। और जुपिटर जो होता है, हम जैसे पूजा वगैरह करते हैं तो ये है क्रियमाण कर्मास। यस, क्रियमाण कर्मास हमारे हमेशा पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है और ये हमारे वर्तमान कर्मास, क्रियमाण कर्म मतलब प्रेजेंट कर्मा से उसको सही करने की कोशिश करता है। सिर्फ इतना सा गणित है। तो अभी जो भी पूजा पाठ कर रहे हो तो हमको पूजा पाठ में एक बिल्कुल स्पष्ट बात सामने आना चाहिए कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं इसमें हमारा प्रारब्ध का कोई लेना देना नहीं है। हम पूजा कर रहे हैं तो ये सिर्फ वर्तमान समय को सही करने के लिए, खत्म। इससे आपका प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? आपके प्रारब्ध में कोई भी घटना छुपी हुई है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं हो सकती, ठीक है ना। लेकिन हम जो वर्तमान कर्म में कार्य कर रहे हैं और विष्णु हमेशा स्ट्रेंथ देता है, विष्णु हमेशा पावर देता है, विष्णु हमेशा मार्ग देता है, तो हमें एक सही मार्ग मिल सकता है। हम इतना कह सकते हैं कि हमें उस घटना को फेस करने के लिए हमें एक सही डायरेक्शन मिल जाए, हम सही रास्ते पे आ जाए, हम कम से कम डिप्रेशन में ना आए। विष्णु जन्म है ना, विष्णु क्या है? विष्णु जन्म को बताता है कि हम प्रारब्ध की, जब भी व्यक्ति का बुरा समय आता है व्यक्ति मरने की सोचता है, 100 बात की एक बात, ठीक है। तो जो हमारी जो क्रियमाण कर्मास है तो हम कम से कम हर स्थिति में जीने की सोच है, ठीक है। जो हमारे क्रियमाण कर्मास है हम हर स्थिति में जीने की सोचे। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में भी, यहाँ पे भी आप ये देखो कि विष्णु यहाँ पे बोरण का कारक है, दिखा है यहाँ पे देखें, विष्णु बोरण का कारक है, जीवन का कारक है, ठीक है। और प्रारब्ध कर्मास डेथ का कारक है, ठीक है ना। संहार हो रहा है, संकट आएगा, XYZ कुछ भी होगा। तो ये हमारा कर्म सिद्धांत का सबसे मूलभूत टॉपिक है। और काफी लोग सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कि राहु के उपाय करने जा रहे हैं, शनि के उपाय करने जा रहे हैं। अरे भाई, इनके तो उपाय होते ही नहीं है। आप जिनके उपाय करने जा रहे हो उसके तो उपाय होते ही नहीं है, ठीक है ना। राहु का कोई उपाय नहीं, हमारी जन्म कुंडली में राहु का कोई उपाय नहीं है। राहु सिर्फ और सिर्फ रीपेमेंट मांगता है, भुगतान करो भाई, आप भुगतान करें, आपका उधारी है, आप चुकाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके बदले में, उधारी से उधारी, आप उधारी क्लियर करें, आप जाएं। राहु का एक ही मकसद है कि आप उधारी क्लियर करें, आप मेरा जो भी है वो भुगतान करके आगे बढ़े, ठीक है। और यही राहु और यही प्रारब्ध कर्मा से बनता है जन्म कुंडली, जिसको बोलते हैं काल पुरुष। पुरुष के भी आगे एक शब्द लगा हुआ है जिसका नाम है काल। अगर हम ये बोलते हैं कि काल राहु है तो पुरुष राम है, समझ में आया? अगर हम ये बोलते हैं कि काल राहु है तो पुरुष विष्णु है, हम ये बोलते हैं कि काल रावण है तो पुरुष राम है,
समझ में आया? चलिए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। तो ये हमारा त्रिदेव कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। त्रिदेव के आधार पर हम किस तरह से अपने संचित कर्मास, प्रारब्ध कर्मास और क्रियमाण कर्मास को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, और सनातन संस्कृति किस तरह से कनेक्टेड है। और काफी लोगों को लगता है कि यार भाग्य अलग होता है और कर्म अलग होता है, तो आपको यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाग्य और कर्म अलग नहीं है। भाग्य का अर्थ होता है प्रारब्ध कर्मास और कर्म का अर्थ होता है क्रियमाण कर्मास। अच्छा, आज की जनरेशन से पूछ लो, नई पीढ़ी से पूछ लो, तो वो मानने को तैयार नहीं होता। उनको लगता है कि भैया कर्म करते हैं, वो सिर्फ एक फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना। उनके लिए कर्म का अर्थ होता है क्रियमाण, ठीक है ना। उनके लिए कर्म का एक ही अर्थ है कि क्रियमाण, ठीक है। जबकि ज्योतिष के लिए कर्म के बहुत गहरे अर्थ है। ज्योतिष बोलता है कि भैया पास्ट लाइफ का भी जो आपने काम किया ना, वो भी आपका प्रारब्ध कर्मास है, ठीक है। आप प्रारब्ध कर्मास को तरह से एक्सप्लेनेशन के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रारब्ध हमारे लिए क्या है, प्रारब्ध हमारे लिए? प्रारब्ध हमारा भाग्य है। हमारे जो भी हमारे भाग्य में होगा आप उसको बदल नहीं सकते। हो सकता है कि प्रारब्ध अच्छा भी हो सकता है प्रारब्ध बुरा भी हो, ठीक है ना। लेकिन जो भी प्रारब्ध आपके लाइफ में है आप उसको कभी नहीं काट सकते हैं, कभी भी नहीं। आप कि हमने अभी वर्तमान में अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए, ठीक है ना, तो उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे कितने अच्छे कर्म कर लो वर्तमान में, पूर्व जन्म का काम मिलेगा। और आप कितनी बुरे कर्म कर रहे हो वर्तमान में, लेकिन आपके भाग्य में कुछ अच्छा ही है तो आप उसको भोगोगे, ठीक है ना। आप मान लो वर्तमान में क्रियमाण में बुरे कर्म कर रहे हो, लेकिन आपका भाग्य इतना मजबूत है कि आपने कुछ अच्छे कर्म पूर्व जन्म में किए, तो वो आपको सारा मिलेगा। यार कुछ लोग तो बेकार, बिल्कुल कुछ नहीं करता, ये नहीं मानता, अधर्म चलता है, लेकिन इतने खुश हैं। भाई उसका खुश होने का रीजन है कि उसके पास कर्मास, कि उसने कुछ कर्म छोड़ रहे होंगे। हो सकता है कि उसके आने वाला जो जन्म है वो इतना अच्छा ना हो, इसी बात, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपको इतने संघर्ष मिल रहे हो तो भैया आपके पास कर्म से कि आपने इतने अच्छे कर्म नहीं किए, आपके आने वाला कर्मास आपके लिए बहुत अच्छा खड़ा, है ना। आपका रीबोर्न जिसको हम बोलते हैं संचित कर्मास को बोलते हैं रीबोर्न। हो सकता है कि आपका नया जन्म है, पुनर्जन्म है, वो बहुत अच्छे स्वरूप में आ जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हम कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते। ऐसा परेशानी यही होती है कि यार व्यक्ति इतना बेकार काम कर रहा है तो भी खुश है, हम क्या मिला, ठीक है। तो उसमें भी रीजन है, उसमें भी लॉजिक है कि उसने डेफिनेटली प्रारब्ध कर्म में अच्छा किया होगा, ठीक है। आज मान लो कि हमारा कोई पैसा खा के भाग जाता है, तो इसमें भी दो फैक्टर है कि हो सकता है कि कल हम भाग गए हो, अपने मन को तसल्ली दे दो कि हो सकता है कि कल मैंने 10 लाख खा के आज मेरा 10 लाख खा के भाग गया। अच्छा मान लो कि नहीं हुआ, समझ लो कि हमने नहीं किसी के पैसे खाए थे, तो वो 10 इसी जन्म में मिल जाएगा किसी दूसरे रास्ते से। ये भी फैक्ट है। 10 लाख आपका खा गया और हमने प्रारब्ध में हमारे साथ हमने किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन हमारे जन्म में कोई खा गया, आप इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देगा, आपको किसी अन्य दूसरे रास्ते से 10 लाख की छोड़ के 20 लाख रुपए कमेंगे। बोलो खाने के बाद भी मेरा शानदार काम हो गया, मतलब इसका इफेक्ट हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रारब्ध ऐसा नहीं था इसलिए हमको दूसरे रास्ते से वो चीजें मिल गई, प्रारब्ध ऐसा रहा होगा इसलिए हमको वो चीजें कभी दोबारा नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं ना गिर के खड़े हो जाते हैं, देखा है ना, बहुत सारे लोग गिर के खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट का इतना डैमेज नहीं था, गिर के खड़े हो गए तुरंत, उनको वापस से कुछ नहीं इच्छा मिली, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत धार्मिक, बहुत सेवा करते हैं भगवान की, फिर भी उनके जीवन में इतने सारे कष्ट है, कुछ तो प्रारब्ध कर्मास में रहा होगा। अब मैं आपको ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपको सिर्फ एक रामायण की भी एक बात बताता हूँ। समुद्र मंथन की कहानी जो मैंने आपको पहला चैप्टर बताया था, समुद्र मंथन की कहानी में देवता और दानव की एक डील हुआ कि भाई हम दोनों मिलके एक टारगेट पूरा करेंगे, है ना, हमको एक कंपनी बनानी है। उनका एक डील था कि हमको अमृत निकालना है, कि अमृत निकालेंगे, देवता और दानव दोनों आधा आधा इसका पिएंगे। भाई अभी जो कार्य करते हैं, डील होता है तो करना चाहिए। मैं तो इस मामले में देवताओं को बोलता हूँ कि आपने गलत किया, किसी का धोखा कर दिया। देवताओं के पास शक्तियां ज्यादा थी तो उनको बेचारों को सांप का मुंह पकड़ाया, देवताओं ने पूछ पकड़ लिया, ठीक है, मरो तो तुम मरो, हमारे क्या है, ठीक है। उसके बावजूद भी उनको अमृत नहीं दिया,
यही फैक्टर, जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने चीटिंग किया, सबको पता है ये कहानी, और चीटिंग करने के बाद जब उनको अमृत नहीं मिला और एक राहु नाम का जो व्यक्ति था उसने अमृत पी लिया, ठीक है, अभी वो आके बवाल करता है कि भाई मेरा कसूर क्या है भाई। वो शिवजी से बात करता है कि मेरा क्या कसूर है, बताओ हमारी टीम का क्या कसूर है कि तुम सब करोगे और हमको तो ऐसा कर दिया। तो शिव जी का और राहु से सबसे गहरा रिलेशनशिप हमेशा देखना। शिव बोलते हैं कि कोई तेरे साथ ना हो, मैं तेरे साथ हूं, ठीक है ना। और राहु काल शिव काल, ठीक है, समझ में आया। राहु जिस तरह का तामसिक है, शिव उस तरह के तामसिक है। राहु भूत है, शिव भूतकाल है। राहु भूत को रिप्रेजेंट करता है ना, डरावनी डरावना। अब शिव जी डरावना व्यक्ति है, ससुराल गए मना कर दिया कि भैया ऐसा कैसा जमाई है यार, हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते है ना। भूतों के साथ बारात लेके आ गया तो समस्या आ गई, बोले यार क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो शिव जी और राहु का रिलेशनशिप गिरा। अच्छा, इस बात को मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसमें किसने धोखा दिया, मोहिनी रूप में आके भगवान विष्णु ने धोखा दिया। चीट किसने किया। अच्छा, उसके बाद भगवान बोलते हैं कि जब भी ये दशावतार में ये व्यक्ति जन्म लेगा, तब तेरी जितना मन चाहे उतना इसको परेशान कर। क्या क्या चीज फिर से जब भी दशावतार में विष्णु जन्म लेगा, भगवान शिव ने राहु को वरदान दिया कि तेरे को जितना मन चाहे उतना तू उसको दंड दे सकता है, क्योंकि उन्होंने भूल किया। अच्छा आप देखो, राम जी के जीवन में संघर्ष की कभी कमी नहीं रही, जितना चाहा राहु ने परेशान किया। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपके प्रारब्ध कर्मास है, क्योंकि आपने किसी को चीट करके आए तो आपके साथ लाइफ में चीट चीट होता रहा। तो उनकी माँ ने चीट कर लिया, आगे गए सीता माता को किडनैप कर लिया, वहां चीटिंग हो गया, तो आपको लगातार भुगतान करना पड़ा। अब इसी तरह से कृष्ण में जाए तो आपने धोखा दिया था ना, तो भैया तो सबसे पहले जेल में आके पैदा हो, है ना। उसके बाद आपको लगातार संघर्ष है, अच्छा, कृष्ण और राम की लाइफ मैं कहता हूँ आम आदमी नहीं सहन कर सकता। आप राम और कृष्ण की लाइफ चाहिए मना कर देंगे, नहीं चाहिए। आम आदमी के बस से बाहर है। उन्होंने जितने संघर्ष देखे हैं उतना संघर्ष किसी ने नहीं देखा, क्योंकि घर के लोग उनके दुश्मन, कृष्ण मान घर के लोग दुश्मन, सगा मामा दुश्मन बन गया जन्म होने से पहले ही, है ना। वहां पे जो राहु है वो मामा के रूप में आ गया, मेरे को, ठीक है, बोले है ना। अभी राम जी का दुश्मन रावण बन गया, ठीक है, इतना परेशान कर दिया कि राम जी को, अभी राम जी का सांपों से एक बार रिलेशनशिप देखो आप, नागफाश हो गया, वो हो गया, मतलब सांप से डरा रहा है बार बार आके राहु, तुमने ऐसा किया था ना, मैं तो सांप ही हूँ। तो इतना गहरा रिलेशनशिप, मतलब प्रारब्ध कर्मास नहीं कटे ना, और भगवान की नहीं कट सकते हैं तो हमारे कट सकते हैं क्या। जैसी ज्योतिष वैसे हम बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही बात है। हमारे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, ठीक है ना। तो अगर परमात्मा के साथ अगर कोई घटना, वो उपाय होते तो राम जी नहीं कहते थे कि उपाय कर लो सीता को किडनैप करने से रोक लेंगे, है। कृष्ण नहीं बोलते, इतना बड़ा महाभारत हो गया, कृष्ण उपाय नहीं कर लेते कि रुको मैं एक उपाय करवाता हूँ, सारा इधर रुक जाएगा। प्रारब्ध कर्म नहीं रोका जा सकता यार, कर्म नहीं रोका जा सकता। अगर प्रारब्ध कर्म रोकना होता तो राम जी युद्ध होने से पहले कितना नरसंहार नहीं करेंगे। बेचारे बहुत सारे वानर मर गए बेफालतू में, बहुत सारे राक्षस बिना कारण के मर गए, तो क्यों? क्योंकि प्रारब्ध कर्म रोका नहीं जा सकता। अगर रोका होता तो ये उपाय करके आप जीवन युद्ध नहीं होते लोगों के, भारत पाकिस्तान युद्ध भी नहीं होता, कोई उपाय होता तो। लेकिन प्रारब्ध कर्मास नहीं रोका जा सकता, ठीक है। और प्रारब्ध कर्मास हमेशा आपका रिपेमेंट मांगता है। और ये राहु किस तरह से हमेशा घटनाएं देने आता है भगवान को, इसी तरह से राहु हमारे जीवन में भी हमको घटनाएं देने आता है। सो बात है, अगर ज्योतिष में ग्रह है सबसे ज्यादा डरने की आवश्यकता है तो उसका नाम है राहु, क्योंकि राहु से इसलिए डरना है क्योंकि वो बुरा नहीं है, वो अच्छा, प्रारब्ध अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसको उपाय नहीं चाहता, वो उपाय से एक्सेप्ट नहीं, बोले मैं उपाय नहीं मानूंगा, मेरे को तो मेरे साथ जो हुआ मेरे को वो चाहिए। हुआ उतना दुख राहु को हुआ उतना दुख उसने राम जी को दे दिया कि तुम अगर रोओगे, मतलब रावण का ये लक्ष्य था कि राम तुम रोओगे तो मेरा दिल प्रसन्न हो जाए एक बार, तो है ना। तो लक्ष्मण मूर्छित हुआ, राम रोया, रावण को बोला कि मैं तो जीत गया, स्वर्ग जीत गया, अब कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्यों जीत गया ऐसे कहते कुछ नहीं चाहिए। उसको बोले कि तू रो ले, क्योंकि मैं रोया था ना, मेरी गर्दन कटी, मैं रोया था, कि एक बार रो ले, एक बार राम जी रो ले, रावण प्रसन्न हो गया। मतलब भुगतान मांग रहा है ना, रीपेमेंट मांग रहा है,
तरह से रीपेमेंट मांगने की कोशिश कर रहा है। रीपेमेंट उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सीता भी नहीं चाहिए, उसको रीपेमेंट चाहिए। बोले इस व्यक्ति को इतना परेशान करना है कि बस। रावण तो त्रिकालदर्शी था ना जी। भाई, उसके बेटे ने इंद्र को हाँ। जीत लिया। इंद्र स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग को जीत लिया। इधर पाताल लोक तो उसका है ना, उसका मार्केट है ना। शिव जी से उसका मित्रता है, शिव जी को फोन करे, शिव जी फोन उठाए, हाँ भाई रावण क्या है ना। तो उसका रिलेशनशिप डेवलप है। उसको कहा, उसको तो त्रिकालदर्शी है ना, लेकिन उसको जो जिससे दुश्मनी है उससे निकालना है। नो उपाय। मैं तो कहता हूँ राहु और शनि के उपाय नहीं है। शनि मंदिर जाते हो, शनि उपाय से नहीं मानता। शनि उपाय से, अच्छा उपाय से मानने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है विष्णु। उस व्यक्ति को आप मस्का लगा सकते हो। और वो है वर्तमान कर्म, वो है क्रियमाण कर्म। मतलब आप वर्तमान समय में अपने आप को सुधार लेते हो, ये सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो आपके बस की बात नहीं है सुधारना। क्योंकि पास्ट में जाके आप जी लो तो ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, है? और भविष्य में आप जा नहीं सकते, इतनी ताकत है नहीं। उसी चीज अगर किसी को मस्का लगाया जा सकता है तो वो है विष्णु। और हम सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, उनकी पूजा। अच्छा, उनकी पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो सारा उपाय से करवा सकता है। ठीक है, कुल कुल मिला के क्रियमाण कर्म हमारा जो वर्तमान समय है उसमें हमको एक अच्छी दिशा दे सकता है ना। खुश रखने की कोशिश कर सकता है, हमको एक मार्गदर्शन दे सकता है। तो ये हमारा प्रारब्ध कर्मास है। अच्छा, काफी लोग राहु के नाम से उपाय करवाते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा उपाय से कोई दुश्मनी नहीं है, उपाय करवाना चाहिए, उपाय से मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रारब्ध कर्म का कोई उपाय नहीं है। हाँ, उपाय करवाए, राम जी ने किया था उपाय, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया था ना युद्ध होने से पहले, तो राम जी ने भी उपाय किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रारब्ध कर्म कर दिया। उतने संघर्ष के बाद उनको जीत मिली। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापना हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ आसानी से हो जाएगा। संघर्ष तो वही है। हाँ, आपने उपाय किया ना, ये आपका क्रियमाण कर्म को अच्छा करता है, आपको ताकत देता है, आपको ऊर्जा देता है। और विष्णु हमेशा ताकत देता है, एनर्जी देता है, काम करने हमको एक मार्गदर्शन देता है। राम मार्गदर्शन तब मिला जब उन्होंने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए, स्थापना किया, उन्होंने रोड बना दिया श्रीलंका तक 148 किलोमीटर का। ठीक है, तो क्रियमाण कर्म उपाय हमें सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं, कटान नहीं करते हैं। प्रारब्ध कर्म कटान नहीं करते, उसका तो रीपेमेंट होना ही है। कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी वो करते हैं, और हमसे कोई कह दे कि आपका प्रारब्ध कर्म कट गया ना, आपका क्रियमाण कर्म बढ़ गया, ये बोलो कि आपका क्रियमाण कर्म अच्छा हो गया, प्रारब्ध कर्म नहीं काट सकते। आप पास में आपने कल गुलाब जामुन खाए, आप बोलो कि हमने गुलाब जामुन नहीं खाए, क्योंकि आपने कल गुलाब जामुन खा लिया। आप बोलो कि मैं तो अभी कोशिश ये करूंगा कि गुलाब जामुन में ये उसको खत्म कर दूं, नहीं खाऊं। कैसे, क्या क्या ये कह सकते हो कि आज मैं कुछ ना खाऊं, आज मैं गया, आज मैं एक दिन व्रत कर लूं, तो वो उसका कुछ रास्ता बन जाए पास्ट कर्म का। लेकिन पास्ट को उपाय नहीं है, समझ में आया। क्रियमाण कर्म आपको कुछ रास्ता दे सकता है, जैसे राम जी को रास्ता दिया है ना कि भैया रोड बनाए, ठीक है, उनको मार्गदर्शन दिया। इसी तरह से वर्तमान कर्म हमारे पूजा पाठ हमें सिर्फ मार्गदर्शन, हमें एक विचार, हमें एक अच्छे कल्चर, अच्छी संस्कृति से कनेक्ट करते हैं, हमें सात्विक विचारों से कनेक्ट करते हैं, है ना। राम और कृष्ण को पढ़ने से हमें एक चीज तो बहुत अच्छे समझ में आ जाती है कि राम जी कभी भी अभी वनवास गए तो सिर्फ अपने कर्म को लेकर गए, धनुर्बाण धनुर्बाण लेके गए, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि पापा मेरे को ये रत्न पहना दो नीलम, मेरे को जाना है जंगल में, है ना। वो धनुर्बाण लेके गए। मतलब कर्म, कर्म सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो व्यक्ति जानता है कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, तो कर्म करना ही है, हमको हमारे कर्म करना ही है। कोई भी जीवन में आ जाए, आप नौकरी करते हो, आप नौकरी मत छोड़ो, आप उसको कर्म करें, ठीक है ना। आपको लगता है कि यार मेरे को बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, मैं ये करूंगा, आप जो वर्तमान कर्म कर रहे हो उसको ना छोड़ो, उसको तो करते ही रहे। पुण्य है, व्यापार करो, कोई ब्राह्मण है तो पूजा पाठ बहुत ईमानदारी से कर, ठीक है ना, तेरा कर्म है, कर्म नहीं छोड़ना है। राम जी के, अच्छा अभी द्वापर युग में राम कृष्ण भगवान धनुष्मान लेके नहीं गए, उन्होंने कर्म था कि मैं सारथी बनूंगा, मैं ज्ञान दूंगा। वहां पे नो धनुष्मान, वहां पे बोले कि अर्जुन तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ठीक है। तो ये हमें प्रेरणा दे रहा है, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये प्रेरणा दे रहा है कि आपको आपके कर्म नहीं छोड़ना है। अगर कोई व्यक्ति राइटर है तो वो अपना जो कलम है जेब में रखें,
आप किताब लिखते हो, आप कविता लिखते हो, आप अपना पेन जेब में रखिए, क्योंकि किसी भी समय कुछ भी बात आपको थॉट मन में विचार आ गए तो आप एक लिख दिए, क्योंकि आप अपना कर्म मत छोड़ो ना यार। आप जिस कर्म से जुड़े हुए वो कर्म आप लगातार कंटिन्यू उसको प्रोसेस उसको फॉलो करें। राम जी भी तो यही सिखाए, कृष्ण भगवान भी यही सिखाए, और ज्योतिष भी यही सिखा रहा है कि कर्म सिद्धांत है। ठीक है, प्रारब्ध कर्म वो काट नहीं सकता। अच्छा, आज के जमाने में ऐसा क्यों बता रहा हूँ, उपाय से मेरा कोई वो नहीं है, उपाय करना चाहिए, राम जी ने किए, कृष्ण भगवान ने किए, सबने किए। इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए कहना पड़ता है कि लोग गलत तरह से उपाय करवाते हैं और ये कहते हैं कि ये पूजा हो जाएगी तो तुम्हारा प्रारब्ध का सब दोष खत्म। ये पूजा करवा ली, प्रारब्ध का सब दोष खत्म। अच्छा, उसमें पहला झूठ है, प्रारब्ध का खत्म कैसे खत्म हो सकता है? हाँ, क्रियमाण कर्म अच्छे हो सकते हैं कि आप एक अच्छी एनर्जी से कनेक्टेड हुए, आप भगवान से कनेक्टेड हुए, आपका वर्तमान कर्म बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध कर्मास खत्म करने की ताकत किसी में नहीं है। ठीक है, प्रारब्ध खत्म नहीं हो सकता, प्रारब्ध का सिर्फ रिपेमेंट हो सकता है। प्रारब्ध खत्म होता तो राम जी राजा जी घर में पैदा हुए, कभी जंगल नहीं जाते हैं, कुछ उपाय कर लेते हैं। जब दशरथ जी ने इतना उपाय कर लिया बच्चों जन्म के लिए, तो वो कुछ उपाय नहीं कर सकते थे कि एक दिन की बात है, उनको कुछ बुद्धि फेरे और उपाय हो जाए? वो जाना था जंगल और वहां से राम से श्री राम बन के आना था वापिस, है ना? क्योंकि वो, अच्छा, एक मैंने बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, वो आपको बताता हूँ कि जीवन में गति पाने के लिए एक प्रोफेसर ने पूछा किसी व्यक्ति से, में गति पाने के लिए आपको क्या करना है, मतलब आप कार चला रहे हो, ठीक है ना, और कार जो चल रही है, ठीक है, वो कितनी स्पीड से चल सकती है, ठीक है ना? तो लोगों ने बोला कि अगर स्पीड तेज होगी, बच्चों ने बोला कि स्पीड तेज होगी, है ना, तो हम ज्यादा ज्यादा मतलब कम समय में ज्यादा दूरी पार कर सकते हैं। सभी बच्चों ने ये कहा। प्रोफेसर बोल रहा है कि आप कितनी जल्दी कोई दूरी पार कर सकते हो? तो बोल रहे हैं कि अगर तेज होगी तो हम कम समय में ज्यादा दूरी पार कर सकते हैं। सभी ने स्पीड का उत्तर दिया कि यार उस स्पीड होना चाहिए यार, अगर स्पीड 60 की होगी तो मजा नहीं आएगा, स्पीड 120 की होगी तो मजा आएगा। ठीक है, प्रोफेसर उसका उत्तर देता है कि भाई आप जल्दी तब पहुंचोगे जब आपके में ब्रेक होगा, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं होगा ना तो आप गाड़ी 180 की स्पीड वाली भी गाड़ी नहीं चला सकते। समझ रहे हो? अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो 180 की स्पीड वाली गाड़ी भी बेकार है। जिस गाड़ी में ब्रेक है तो वो 60 वाली गाड़ी भी अच्छी है, 60 की स्पीड चल रही है, क्योंकि 180 वाले आपकी ब्रेक नहीं, आप रोकोगे कहाँ? जीवन भी ये बोलता है कि प्रारब्ध कर्मास हमारे लिए ब्रेक हैं, और जब मनुष्य के जीवन में ब्रेक आते हैं ना, मैं बोलता हूँ उसका अभिमान खत्म हो जाता है। जब भी लाइफ में स्ट्रगल आया, जब भी लाइफ में संघर्ष आया, तो व्यक्ति अभिमान से मुक्त हो गया, और मान लो उसको वन वे सफलता मिल गई तो वो रावण हो जाता है। वन वे सफलता मिलना मतलब रावण हो जाना, क्योंकि आपकी गाड़ी में स्पीड ही नहीं, स्पीड ब्रेकर ही नहीं आया, आपके ब्रेक ही नहीं लगे। और जिस ब्रेक लगते लगते गाड़ी आगे पहुंची है तो वो कभी अभिमान नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैं इस समय से भी निकला हूं कि मेरी स्पीड 10 की भी हो गई थी। और जिस व्यक्ति की गाड़ी में ब्रेक नहीं आया, वो 180 की स्पीड चल रहा है, वो जाके गाड़ी कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं वो सही रास्ते पे, वो सही रास्ते पे है, लेकिन वो गाड़ी अपनी कहीं ना कहीं ठोक देंगे, ठोक ही देगा। लेकिन जिसके ब्रेक हैं वो नहीं ठोक सकता, क्योंकि पता है कि जिसकी लाइफ में, करियर में, काम में, धंधे में, है ना, फैमिली में थोड़ा सा अगर ब्रेक है तो ये समझ के चलो कि सामने वाला व्यक्ति को अच्छे से बात करता है। अगर ब्रेक नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति को नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता। आज एक स्वाभाविक सी बात है कि आज हम किसी व्यक्ति से अच्छे से बात क्यों करते हैं? वो हमारे से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो बात की एक बात, उसमें कुछ अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है ना, हमारे अंदर कुछ कमी होगी, स्वाभाविक सी बात है, तो हम थोड़ा सा उसको अच्छे से बात करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमी नहीं हो, हम दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हो, जैसे रावण, वो सबसे महान व्यक्ति है दुनिया का, उसको पंडित में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में इंद्र को जीत लिया, है ना, शिव भगवान से बातचीत है, मतलब बड़ा, बहुत बड़ा व्यक्ति। अभी उसके लाइफ में ब्रेक नहीं है, और ब्रेक नहीं है तो उसने क्या किया? सीता हरण कर लिया। अरे भाई, ब्रेक नहीं है तो सीता हरण कर लिया तुमने। जब पंचकन्या मंदोदरी, आपकी इतनी सुंदर वाइफ, कन्याओं में नाम लिया जाता है कि इतनी सुंदर, इतनी अच्छी और इतनी गुणवान तुम्हारी पत्नी है, जो स्वर्ग से अप्सराओं में भी नहीं है, वो तुम्हारी पत्नी है, लेकिन तुम्हारा तो फिर भी दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ब्रेक नहीं है ना। अगर आप रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, तो फिर आप यही काम करोगे। आज 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 आप सोचो कि बच्चे हैं,
बच्चे फैमिली में रहते हैं, माँ बाप टोकने वाले हैं, ब्रेक है ना, कहाँ गया था, 6 बजे हो गई क्यों, किस क्या गया था, पता बता, दोस्तों से बात कर, ब्रेक है, अभी वो गलत कर सकता है। अच्छा आप उसको बोल दो कि बच्चे को खुला छोड़ो, खुला छोड़ो, खुला छोड़ा, गया बच्चा हाथ से, आप छोड़ दो खुला उसको, अनुशासन मत रखो, वो गया हाथ से, फिर वो क्या करेगा फिर आपको बताएगा बाद में, फिर आपका भविष्य क्या है देखना। अगर ब्रेक होगा तो भविष्य अच्छा है, और ब्रेक नहीं हुआ तो भविष्य खराब है, समझ रहे हो? तो वन में चीजें नहीं होना चाहिए, वन में सफलताएं नहीं होना चाहिए। अगर सफलताएं वन में मिल रही है, आप कभी नहीं हारे जीवन में किसी से, तो ये सबसे बड़ी सफलता है। रावण के साथ तो यही दुर्घटना हो गई कि भाई वो हार ही नहीं रहा है, लगातार 100-200 युद्ध लगातार जीत रहा है, सबसे बड़ी दुर्घटना यही हो गई कि आप नहीं हारे, ये सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप किसी से हार गए सामने वाले से और कोई आपसे भी ऊंचा निकल गया तो आपके लिए फायदा है। एक अमिताभ बच्चन और रतन टाटा की एक स्टोरी थी, ठीक है ना, बच्चन और टाटा की। अमिताभ बच्चन बोल रहे कि यार आप जानते हो मैं कौन हूँ, है ना, मैं फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा हूँ, ठीक है ना। तो अमिताभ बच्चन अपनी बात बता रहे कि मेरे को नहीं जानते यार, है ना, मैं नायक हूँ, अभिनेता हूँ, ठीक है। रतन टाटा कुछ नहीं बोले, लास्ट में जाके रतन टाटा बोले कि मैं रतन टाटा। तो अमिताभ बच्चन को लगा कि यार मेरे से भी कोई ऊंचा व्यक्ति है, समझ में आया, उससे भी कोई ऊंचा व्यक्ति है, उसको समझ में आया कि यार इतना सिंपल वे में रह सकता है, और मैं अभिनेता हूँ, मतलब मैं दुनिया का सुप्रीम पावर नहीं हूँ। साथ बैठने वाला व्यक्ति को वो समझ रहा था कि वो मेरे से कमजोर हो सकता है, ठीक है ना, मेरे से कम नाम वाला हो सकता है, लेकिन वो उनसे बड़े नाम के व्यक्ति। ब्रेक होना हमेशा आवश्यक, हमसे कोई बड़ा होना हमेशा आवश्यक, और इसीलिए सनातन संस्कृति पता है क्या कहती है कि एक गुरु बनाए। अच्छा गुरु बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई आप गुरु बना ही लो, मतलब किसी बड़े व्यक्ति को साथ में रखें, कहने का मतलब उसका यही है। अच्छा रावण का कोई गुरु होता या वो गुरु की बात मानता तो ऐसा हो सकता था? एक सोच लो, अगर वो अपनी वाइफ को ही गुरु मान लेता कि यार मंदोदरी तुम बोलती हो सही है, उसका ऐसा होता? उसको कितने लोगों ने सलाह दिया, विभीषण उसका छोटा भाई, उसके गुरु जी ने सलाह दिया, उसके नाना जी ने सलाह दिया, किसी को भी अगर गुरु के रूप में मानता, एक ही व्यक्ति को मानता जो अच्छा व्यक्ति है, क्या ऐसा होता? सनातन संस्कृति हमेशा यही बोलती है कि आप एक गुरु बनाए, और गुरु बनाने के पीछे एक ही रीजन है कि आप कितने ही बड़े हों, लेकिन आपका एक गुरु होना चाहिए, आपके ऊपर क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे ऊपर नहीं हो सकते, और जो सबसे ऊपर होगा उसका रावण जैसा हाल होगा, है ना। अभी विराट कोहली है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन वो अगर अपने गुरु को गुरु मानता है वो बहुत आगे जाएगा। मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है, वो गई, ठीक है ना। और वो बोलता है कि नहीं यार, सचिन तेंदुलकर वो अपने गुरु को लगातार गुरु मानते रहे, 100 शतक बाद भी बोला कि यार मेरे गुरु, है ना। तो गाड़ी कहाँ गई, व्यक्ति को भगवान बना दिया, क्योंकि अपने आप को बड़ा मानने से आप हम सिर्फ रावण बन रहे हैं। अगर हम हमारा नहीं, हम लगातार वन वे, लगातार सफलताएं मिल रही है, और अगर हम अपने गुरु को श्रेय दे रहे हैं तो इसमें हमारी जीत है, क्योंकि हमने वो अपने ऊपर नहीं रखा। अगर अच्छा उस सफलता में कुछ नेगेटिव चीज भी होगी तो हमारा पार्टनरशिप भगवान से हो गया ना। आप किसी को श्रेय देते हो और वो श्रेय ग्रहण कर लेता है, भगवान ग्रहण कर लेते हैं ना। अभी आपने काम किया, सफल हो गए, हमने भगवान विष्णु को समर्पण कर दिया कि यार ये सफलता आपके समर्पण। अच्छा उस सफलता में कुछ भी गलत तरीके से काम भी हुआ होगा तो भगवान तो पार्टनरशिप बन गया ना, है ना। और भगवान को पार्टनर बनाना कहाँ बुरा है, गुरु को पार्टनर बनाना कहाँ बुरा है, क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शक करेगा, और कुछ चीज होगी तो सुधार भी कर देगा, क्योंकि सॉल्यूशन उसी के पास है ना। तो ये चीजें हैं, प्रारब्ध कर्मास, संचित कर्मास, और हमारे त्रिदेव ज्योतिष में ब्रह्मा जो है भविष्य काल को बताते हैं। ब्रह्मा जी मंदिर देखा, एक आध दो मंदिर है भारत में, एक पुष्कर में है सबसे पुराना, है ना। तो भविष्य काल, ब्रह्मा भविष्य काल को बताता है, और ज्योतिष हम बोलते हैं ना कि भविष्य देखने की कला है, नहीं यार, ज्योतिष पास्ट देखने का नियम है, आप पास्ट घटनाएं देखें, ठीक है। ज्योतिष हमारा पास्ट को समझने का तरीका है और जीवन जीने का तरीका है, नहीं है ना। इसी तरह से भविष्य काल की चिंता कम से कम रहना है, कितना परसेंट, 0.01%, ठीक है। और भगवान शिव क्या है, भूतकाल है, भूतों के साथ रहते हैं ना, काल है। और आपको पास्ट का हमेशा पास्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा। आज से 10 साल पहले आपने किसी बैंक में एफडीआर रखी थी, एलआईसी बना के रखी थी, आपको उसका रिजल्ट आएगा, पास्ट आपका छोड़ेगा। आज से 10 साल पहले आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, 10 साल बाद बेचोगे, आपको उसका रिजल्ट आएगा, पास्ट कहीं नहीं गया, पास्ट आपको देखे जाएगा।
और जो क्रियमाण कर्म है जिसको हम बोलते हैं विष्णु, जो कि वर्तमान काल है, ये त्रिदेव और कुछ भी नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति बोलती है कि 3 देव होते हैं, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ना होते हुए ये 3 काल हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। भाई आप शिव को बोलो पास्ट है, ब्रह्मा को बोलो भविष्य है, और विष्णु को बोलो वर्तमान है। इनसे पढ़ते थे पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही पढ़ाते थे, है ना। और ज्योतिष बताता है समय को, और समय भी यही बताता है, भूत भविष्य वर्तमान। ज्योतिष क्या बताता है? ज्योतिष बताता है भूत भविष्य वर्तमान। ज्योतिष पूरी तरह से त्रिदेव की एक गहरी व्याख्या है। तो ये हमारा ज्योतिष का मूल कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हमारे कर्म सिद्धांत पे हमें फॉलो होना चाहिए। आज के लेक्चर से हमें कुछ महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलता है, और वो हमें एक डायरी तो उसको लिख लो कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जब भी उपाय करवाए, तो भाई जब भी उपाय करवाए तो एक बात हमारे दिमाग में इतनी क्लियर होना चाहिए कि पास्ट की कोई रेमेडीज नहीं है। ये कह दे कि मैं पास्ट की कर्मा काट दूंगा, ऐसा कोई मार्केट में लॉन्च नहीं। पास्ट सिर्फ रीपेमेंट मांगता है, पास्ट सिर्फ आपका समय मांगता है। जब आपका समय आएगा वो घटना डेफिनेटली हो जाएगी, कुछ आवश्यकता ही नहीं है करने की। जो भी उपाय होते हैं वो क्रियमाण कर्म के होते हैं। हम वर्तमान समय में परेशान हैं तो हमको लगता है कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, अभी कब उतरेगा, तो हम उपाय कर ले, कम से कम वर्तमान समय में हमको थोड़ा सा एक धीरज बन जाए कि हो जाए। जितने भी उपाय हैं सारे क्रियमाण कर्मा के हैं, कोई उपाय, जितने भी उपाय हैं सारा जुपिटर है। इसलिए तो भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने का विधान यही है कि आप हमारे साथ रहें, हमको जीने की प्रेरणा दें, ठीक है ना। राहु की पूजा नहीं करते क्योंकि मतलब ही नहीं है। भाई प्रारब्ध तो उपाय से मानने वाला ही नहीं है, और जो व्यक्ति उपाय से नहीं मानने वाला उसके हाथ क्यों जोड़े? भाई आप किसी भी तरह से मानने वाले तो हो नहीं, तो हम आपके हाथ क्यों जोड़े? ठीक है, तो मानने वाला है कि यार मैं कर दूंगा यार, चिंता मत कर, तो उसके हाथ जोड़ते हैं ना। अभी गुरु के पास जाते हैं कि गुरु जी ये काम है यार, है ना। फिर गुरुजी शिव की पूजा का क्या तात्पर्य होगा? शिव की पूजा हमारा प्रारब्ध कर्मास को बैलेंस करती है, ठीक है ना। नहीं, जब अभी अभी तो बात यही हो रही है ना कि वो चेंज किया ही नहीं जा सकता है। प्रारब्ध, हाँ, प्रारब्ध कर्मा को बैलेंस करती है, समझ में आया? जी। ही नहीं है, सिर्फ बैलेंस करती है। शिव जी की पूजा सिर्फ बैलेंस करने का कार्य करती है, ठीक है ना। हमको धीरज बांधने में कार्य करती है। आप कार्य करें, डरे नहीं, समझ में आया? सिर्फ संतुलन बांधने का कार्य करती है, ठीक है। गाड़ी पटरी से उतरे नहीं, वो बांधने का कार्य करती है। आने वाले टाइम पे हमारे साथ ये डरता भी है ना शिव जी से राहु, थोड़ा ये भी बात है। शिव से राहु हमेशा कनेक्टेड है। शिव के गर्दन में आप सांप देखोगे, जी। सर्प है। शिव के गले में आप जहर देखोगे, राहु। समझ में आया? शिव जहाँ रहते हैं शमशान में, राहु शमशान की भूमि है। शिव काल है, महाकाल है, कालों के काल है। राहु को हम बोलते हैं काल है, मृत्यु है। अच्छा, रावण किस लिए याद रखा जाता है? हम बोलते हैं रामायण युद्ध में राहु रावण है, रावण को किस लिए याद रखा जाता है? भाई रावण की डेथ याद रखते हैं ना। कभी किसी को पता है कि रावण का जन्म कब हुआ? पता है? नो। हाँ जी। रावण को याद रखते हैं कि रावण कब मरा, हाँ जी। है ना। और राम जी कब जन्म हुए यही पता है ना। राम जी को कब मोक्ष प्राप्त हुआ, राम जी ने संन्यास लिया, पता है? क्योंकि राम जी के लिए जन्म है। अरे आप आए हो तो हमारे लिए सौभाग्य है, और राम जी आप मरे तो हमारे लिए भैया छुटकारा प्राप्त हुआ प्रारब्ध कर्म से, ठीक है। तो राहु प्रारब्ध कर्म से, इसलिए तो रावण को जलाते हैं। रावण के जलाने के पीछे की प्रोसेस भी यही है कि प्रारब्ध कर्म जल जाए राहु के अंदर, है ना। एक प्रोसेस है, हालांकि जलता नहीं है लेकिन कहते हैं, ठीक है, हो जाए। एक भावना होती है मन में, ठीक है ना। एक हमारे अवचेतन मन में एक बात डाल दिया जाता है कि चलो हमारा प्रारब्ध कर्म कम हो गया। कम सिर्फ उसको संभालने की प्रोसेस मिली, होगा जो कह दिया गया है, जो हम टारगेट जन्म से ही लेके आ गए, है ना। हमारा जन्म हुआ ना, उसके पहले से ही 9 महीने पहले से ही हमारा टारगेट फिक्स हो गया। जब हम गर्भ में थे तो गर्भ से ही टारगेट फिक्स, आपको प्रोसेस तो आपको फेस करना ही है। अभी तेरा क्रियमाण कर्म जैसा होगा वैसा तेरे को आगे का रिजल्ट मिल जाएगा, खत्म। इस तरह का तो वर्तमान कर्म करेगा तो कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है। जैसा कि मैंने बताया कि 50% लगभग प्रारब्ध कर्म के हाथ में है, और 50% क्रियमाण कर्म हमारे हाथ में है कि हम कर्म कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है तो हमें
क्रियमाण कर्म जो हमारे हाथ में है, मतलब भगवान ने फिर भी हमें एक कंपनी बनाते हैं ना शेयर मार्केट की, तो आपको 50% से थोड़ा सा ज्यादा अधिकार चाहिए तो जाके वो कंपनी के मालिक आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्थिति यही है कि 49.99% प्रारब्ध है, लेकिन 50% आप हो, क्रियमाण है, तो 50% फिर भी हमारे अधिकार क्षेत्र में है। समझ में आया? हमें कर्म कभी नहीं छोड़ना है, हमारा क्रियमाण कर्म हमें कभी खराब नहीं करना है, इसको हमें बेस्ट बनाने की कोशिश करना है ना। प्रारब्ध कर्म का जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो क्रियमाण कर्म है, कम से कम वो कल वाला प्रारब्ध कर्म हमारा जरूर सुधार दे। समझ में आया? जी यस। तो ये है हमारी आज की कर्म थ्योरी, जहां से ज्योतिष की शुरुआत होती है, कर्म सिद्धांत। और आज का सेशन यही है कि हम कर्मों को समझें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझें, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से समझें, किसका उपाय करवाना है, कौन उपाय करता है, किसका उपाय नहीं होता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज, शनि राहु का उपाय नहीं, नो नेवर, शनि राहु का कोई उपाय नहीं है। शनि की 7.5 आती है, व्यक्ति कितना ही कर ले, व्यक्ति को संघर्ष आता ही आता है ना, क्योंकि उसका उपाय नहीं है। उपाय होता तो पहले से ज्योतिषी लोगों को तो कभी संघर्ष ही नहीं आता। आप सोचो कि अगर प्रारब्ध कर्म का उपाय होता तो फिर कोई एस्ट्रोलॉजर को भी संघर्ष नहीं आता, क्योंकि वो तो सारे उपाय पहले ही कर लिया। यस। लेकिन प्रारब्ध कर्म का उपाय नहीं। क्या किसी के डाउट हो पूछ सकते हैं जी सर। जैसे मैं करवाता हूँ राहु का उपाय, क्या? मैं थोड़ा सा ज्योतिष में राहु का उपाय करवाता हूँ, हाँ, तो आई गॉट वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे को मिलते उसके। क्या करवाते हैं क्या? आई डोंट नो, एक मिनट। मतलब आई डोंट नो द थ्योरी अबाउट कर्मा, बट मेरे डैडी जी एस्ट्रोलॉजर थे। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ सर, मैं अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हूँ, आई एम लेक्चरर मैथमेटिक्स। तो जब मैंने करवाए तो आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट। देखो, पर क्या जैसे आप उपाय? रीपेमेंट, कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं सर, मैं वो रावण वाली थ्योरी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है। देखो, आपका वो कर्म है ना, आप एक गुरु के रूप में है, समझ में आया? आप एक ब्राह्मण के रूप में है, ठीक है ना। और उपाय का कर्म क्षेत्र है, समझ रहे हो? उपाय करवाना ब्राह्मणों का कर्म क्षेत्र है, ठीक है, करवाते हो, ठीक है ना, ये आपका कर्म क्षेत्र है। लेकिन एक चीज आपने भी नोटिस करी होगी कि समय से पहले किसी व्यक्ति को नहीं मिला होगा, ठीक है, उसको बैलेंस करने की स्थितियां बन गई होगी, उसको एक नई मार्गदर्शन मिल गया होगा, लेकिन आप उसके समय से पहले उसकी घटना को देने में सक्षम नहीं है, किसी भी व्यक्ति को नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं सर। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको टाइम डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरी एक मैडम है, उनके हस्बैंड जो थे डीएसपी थे पुलिस में, और वो बीमार थी। मैं स्कूल से आया तो उसने मेरे को बुलाया कि मेरे को ऐसा कर, मैंने उसको ट्रीटमेंट दी। वो एडमिट थी 2 महीने से हॉस्पिटल में। जब मैंने उसको बोला कि ये कर लो आप, एंड मतलब उससे दूसरे दिन वो मतलब तीसरे दिन वो स्कूल ज्वाइन करने गई। तो ये बात है। या तो ऐसा होता कि वो उसका कट चुका था सर पहले। मैं एक बात बिल्कुल सही, मैं एक बात बताता हूँ, उपाय क्या बताया था? एक मिनट मेरी बात सुने सभी, 2 मिनट सभी म्यूट रखें। देखो, उपाय हम नहीं करते हैं, उपाय हमारे करते हैं। जी सर। मैं एक बात तो बताता हूँ, जब भी हमारा जीवन में अच्छा होना होगा ना, तो हमारे लिए कोई भी व्यक्ति उपाय के रूप में आएगा, और वो तभी ही आएगा जब अच्छा होना है, उसके पहले नहीं आ सकता। जी सर। अभी आप बोल रहे हो कि 2 महीने से संघर्ष है, उसका संघर्ष जब तक था तक हाँ, और आपके माध्यम से वो कार्य कट गया। ठीक, क्योंकि वो संघर्ष था। उपाय कभी भी आता नहीं है, मतलब हम करते नहीं है, उपाय स्वयं ही आता है। जब हमारा समय आएगा, हमारे लिए सतही उपाय के रूप में कोई भी व्यक्ति आ जाएगा। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। शबरी का समय आया तो राम जी उसके यहाँ चले गए। अच्छा, इतने साल तो शबरी मन्नत कर रही थी, उस टाइम नहीं आया ना। वही बात है कि उपाय मतलब हमको लगता है जैसे कि ब्राह्मण का क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र है, और होना भी चाहिए। उनको लगता है कि हमारे करवाने से हो गया, लेकिन इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण लॉजिक ये है कि उस व्यक्ति का समय आ गया, उसका टाइम, हाँ बिल्कुल, उसका समय आ गया था, और आप उसके लिए एक बहुत अच्छे माध्यम बने, और आपकी उसकी दुआ आपको लगी, और आपके लिए भगवान का आशीर्वाद है कि आपको हमेशा से अच्छा रिजल्ट आया। ये आपकी सिद्धि समाधि का रिजल्ट है कि आपको लोगों की ब्लेसिंग्स मिली। जी, तो ये ही कह सकते हैं। लेकिन उसके कर्म, उसका समय जब पूरा हुआ और खत्म हो गया था, बिल्कुल कर्मा सर वहां पे मौजूद हो गए, और मतलब थैंक यू। इस तरह की स्थितियां, और ऐसा होता है।
और सनातन संस्कृति में हमेशा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उपाय से विरोध नहीं करता, उपाय होना चाहिए, लेकिन जी। उपाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप समय को चेंज नहीं कर रहे हो, और जब आपका समय आया आपके लिए कोई भी माध्यम बना, माध्यम तो कोई बनता ही है ना यार। जी सर, जी मान लो सर। किसी का शादी नहीं हो रहा, उसका समय आया, उसको एक लड़की मिल गई, समझ में आया, उसका एक माध्यम बना ना, वो लड़की उसकी एक माध्यम बनी उस समय जी कि यार उसको पहले तो नहीं मिली 4 साल पहले, समझ जी, रहे हो, किसी भी तरह से। तो जैसे ही समय खत्म हुआ और जो भी व्यक्ति आता है वो भगवान के रूप में, इसलिए तो बोला कि उपाय मतलब भगवान, उपाय मतलब ज्योतिष, और ब्राह्मण मतलब भगवान का स्वरूप है, क्योंकि वो व्यक्ति के पास वो फील्ड है जो भगवान विष्णु के पास है। जी 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 जो सर। विष्णु उपाय करता है Correct. वो ब्राह्मणों का क्षेत्र है, ब्राह्मण उपाय करते हैं, ठीक है ना। उपाय जब फलीभूत होते Very हैं जब उसका राइट टाइम आ जाता very good sir. है। Thank you, thank you, thank you, अच्छा, thank you. जी सर। हाँ पुराण सर। जी सर। हाँ हाँ, आपने जो बोला वो बात सही है। क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी जी ज्योतिष का सर, कार्य करता हूँ, मैं भी उपाय करवाता हूँ और उससे लोगों बहुत को अच्छी बात। रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन बिल्कुल आपने जिस तरह से बोला कि जब उसका समय आता है तभी व्यक्ति हमारे पास आता है। तभी कई आएगा, लोग तो ऐसे, हाँ, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके 5-5 साल 10-10 साल निकल जाते हैं उसी तो उसी भी नहीं आता। प्रॉब्लम के अंदर, वो भी नहीं आते। और फिर जब उनका सॉल्यूशन आना होता है तभी अब व्यक्ति अपने पास आता है। बिल्कुल, आपका ये पड़ोसी ये होगा, ये आपका पड़ोसी होगा ना, तो भी वो आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन जब 2 साल बाद हाँ आएगा ना, उसका टाइम आ चुका है, वो आपके पास आ जाएगा। मतलब भगवान आसानी से हाँ नहीं मिलते, उसी तरह से हाँ, उपाय आसानी से नहीं मिलते हैं। भगवान तब उपाय मिलते हैं आता जब है। उनका समय आता है, उपाय तब मिलते हैं। व्यक्ति को एक श्रेष्ठ गुरु तब ही मिलता है जब उसका भाग्य अच्छा हो, उसका समय अच्छा आ गया हो। वरना और दूसरी, सारे गुरु हैं मार्केट में, ठीक है ना, लेकिन श्रेष्ठ गुरु उसके पास ही बैठा होगा, लेकिन तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसका समय नहीं आया। हाँ, उपाय समझ के नहीं लिए भी आएगा। यही स्थिति है कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हर जगह मौजूद होते हैं, हर शहर में मौजूद होते हैं, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो उस व्यक्ति से तभी मिल पाया जब उसका उस समय व्यक्ति का आया। समय आया। और अ- ब्राह्मणों को वरदान है ना, क्योंकि वो विष्णु का कार्य करते हैं और उपाय उन्हों से हाँ फलीभूत होते हैं। आप देखो, कोई भी उपाय करवाता है तो ब्राह्मण से उपाय फलीभूत होते हैं। एक चीज नोटिस करना, अभी कोई बढ़िया व्यक्ति आएगा हाँ, उसके उपाय फलीभूत नहीं होंगे, क्योंकि नहीं ब्राह्मण होता, सिद्धि कर रहा है, ब्राह्मण सिद्धि व्रत कर कर रहा रहा है। है, ब्राह्मण नवरात्रि कर रहा है, ब्राह्मण दीपक आरती कर रहा है, ठीक है ना, वो उस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, उसको उपाय हाँ, करने की प्रोसेस आती है, उसके माध्यम से वो कार्य होगा, ठीक है ना। फलीभूत होने, दूसरा कारण ऐसा है कि हमको जो हमारा नित्य कर्म करना है, जैसे हाँ संध्या वंदन है, बिल्कुल, मैं वही वैष्णव कह रहा हूँ देव ना, है, जो ब्राह्मण, हाँ अच्छा वो इसमें सब। ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म आधारित बोल रहा हूँ, काफी लोग समझ रहे होंगे कि धर्म आधारित, ब्राह्मण कर्म आधारित। जो व्यक्ति इस तरह का ब्राह्मणी कर्म कर रहा है उसके उसके नाम से उपाय फलित होंगे, वो व्यक्ति कर होते पाएगा, हैं, ठीक है ना। अगर हम तो इस नहीं तरह से चीजें, करेंगे तो, हाँ, अगर हम ये काम नहीं करेंगे, अपना जो नित्य कर्म है, जो ऐसे वेदों में कहा है बिल्कुल कि संध्या करना ब्राह्मणों की फर्ज है। फर्ज मतलब कि आपका उनका कर्तव्य, आपने आपका ब्राह्मण कर्म जन्म क्षेत्र लिया, है, हाँ, आपका कर्म हमको क्षेत्र करना है। ही है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन हमको संध्या कर्म सुबह में करना है तो करना ही है। करना ही है, बिल्कुल सही बात है। और हाँ आज जो ये ज्योतिष सुरक्षित रहा, ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ब्राह्मणों का ही एक वरदान समझे कि भैया हमारे हाँ धर्म ग्रंथ जला दिए गए, लेकिन ये जो आज बोलते हैं ना हम, चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी, हाँ हाँ है ना, इनको हाँ 2 हाँ, वेद कंठस्थ याद थे, इनको 3 वेद कंठस्थ याद थे, आज सबसे उन याद लोगों है। की बदौलत हमारे पास वापिस से वेद पुराण है, वरना हमारे वेद पुराण जल गए थे, ठीक है ना। हाँ, वेद पुराण लेकिन चल हमारे गए। ब्राह्मणों की देन समझे कि इन लोगों ने मुंह पे याद रख रखे थे सारी की सारी चीजें, और सारी की सारी चीजों को वापिस से लिख दिया। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे ना, पूरा चैप्टर हाँ, पढ़ लेते थे, पूरा लिख लेते थे, ठीक है ना। तो इतनी शार्प मेमोरी होती थी। ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, शरीर का ऊपर हिस्सा, एकदम शार्प मेमोरी वाला व्यक्ति, है ना, एकदम होशियार व्यक्ति, महापुरुष व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है ना। और पढ़े लिखे में सबसे ज्यादा होशियार व्यक्ति आज जो ये पंचांग निर्माण जो करते हैं ना, ये ब्राह्मणों का कार्य है। हाँ, और ब्राह्मणों का पंचांग कार्य निर्माण है। की गणित इतनी ज्यादा सूक्ष्म है कि बड़े बहुत से बड़ा सूक्ष्म है। वैज्ञानिक नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन ब्राह्मण कर रहा है। आज से 20 और साल आज से बाद नहीं कौन कर सी रहा है, तारीख को, और आज से नहीं कर कौन रहा सी है, तारीख को ग्रहण, हाँ, हाँ, और आज से नहीं पूर्व कर काल रहा से है, चलो। हाँ, बहुत बहुत वर्षों पुराने से कर रहा है, बहुत वर्षों पीढ़ी पुराना। पीढ़ी लगातार कर रहा है। तो हाँ मतलब कि इनको बहुत नॉलेज है, एक ब्राह्मण को नॉलेज होना चाहिए, उनका कर्म क्षेत्र है। हाँ इसलिए तो आप देखो कि अगर ज्योतिष का कोई क्षेत्र आएगा तो सीधा लोग बोलेंगे कि पंडित जी, गुरु जी, धारणा बनती हाँ है, हाँ ठीक है, ऐसे एक सीधा बनता है ना। वो बात अलग है कि कौन उसका कर्म कर रहा है, कौन उसमें प्रैक्टिस कर रहा है, तो है ना, उसका क्रियमाण कर्म क्या है। अगर कोई ब्राह्मण क्रियमाण कर्म कर रहा है तो उसमें विशेष सिद्ध हस्त है, अगर कोई कर्म नहीं कर रहा उस चीज का, बात अलग है, वो अब नाम का चतुर्वेदी रहेगा, ठीक है ना, हाँ। लेकिन कर्म और का नहीं दूसरी, रहा।
हाँ, और दूसरी चीज ऐसी भी है ना कि आपने जिस तरह से बोला कि प्रारब्ध, उसके प्रारब्ध में लिखा हो कि इस टाइम उसको ये उपाय करना है, इस ब्राह्मण के पास या किसी भी ज्योतिष से मिलना है, उससे ये उपाय जानना है, ये भी उसका प्रारब्ध ही है, प्रारब्ध तभी ही आएगा है, वो। ये भी उसका प्रारब्ध ही है, तभी। लेकिन कब? जब उसका समय हो जाएगा, जब वो संघर्ष से निकल लेगा, जितना समय है। ठीक है, हाँ, तो बस मैं यही कई कहना बार चाह रहा था, मेरा कहने का लॉजिक भी यही था कि पास्ट को नहीं बदल सकते, ठीक है ना। और उसके लिए मैंने हमेशा जुपिटर को, गुरु को महत्वता दिया, और गुरु, ठीक है ना, जो भी ब्राह्मणी कार्य कर रहा हो, जो कर्म से ब्राह्मण हो, 100 बात की एक बात। ठीक है, बराबर है। क्लियर हो गया सभी को? ओके, अभी मैं देखो अपनी क्लास की कुछ बात बताता हूँ। हमारी क्लास जूम और व्हाट्सएप पे मिक्स होती है ना। तो आप सभी व्हाट्सएप की क्लास का भी आनंद लेना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? है ना, व्हाट्सएप पे अच्छा रिजल्ट रहता है सर। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और हमारा, आपको व्हाट्सएप की क्लास भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हो सकता है कि हम अगली क्लास व्हाट्सएप पे ले लें, या मैं अगली क्लास जूम पे भी ले लूंगा, लेकिन हमारा सेशन रहेगा जूम व्हाट्सएप मिक्स रहेगा। ठीक है ना, तो हम व्हाट्सएप की क्लास भी पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से आपको व्हाट्सएप की क्लास में भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट्सएप की क्लास में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, इनफेक्ट आपको नोट्स लिखे हुए मिलेंगे। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको लिखने पड़ेंगे ना, जी 4 बातें लिखनी पड़ेगी, लेकिन मेरी व्हाट्सएप क्लास में आपको एक आर्टिकल के माध्यम से, छोटे छोटे आर्टिकल के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से ओके नोट्स रहेंगे, आप आराम से उसको सेव ओके पीडीएफ बना सकते हो। तो आपके लिए एक अलग बेनिफिट है व्हाट्सएप की क्लास में। मैं आपको ऑडियो से भी, साथ साथ आपको वीडियो में भी उसका जो होता है ना, जैसे कसौटी जिंदगी, ठीक है ना, एक रिकेप बनाता है 5 मिनट का, कल कल ये हुआ, तो मैं क्लास में एक रिकेप बना के पूरा 10 मिनट का एक वीडियो के साथ भेज देता हूँ कि आज हमने ये पढ़ा। हमारे पास 1 मीटर 3 तरह से आया, लिखा हुआ, ठीक है, ऑडियो में आया, और तीसरा जो उसका सारांश कहानी था, मैंने एक 10 मिनट का एक छोटा छोटा वीडियो बना दिया। कोई व्यक्ति अगर बिजी है, उसको समय कम है, तो भाई 10 मिनट का वीडियो देख ले। ठीक है, उस 10 मिनट के वीडियो में सारी की सारी बात हो गई। अभी क्रिकेट में चलता है तो वो आता 10-12 मिनट का हाईलाइट, तो हाईलाइट अलग अलग से बना के रख देता हूँ। ठीक है ना, आप नहीं देख सकते पूरा मैच हाईलाइट देखें, आप नहीं देख सकते पूरी क्लास, आप 10 मिनट का हाईलाइट देखें। हाईलाइट क्लास देखना हो तो देख ही सकते हो, लेकिन मैं आपको हाईलाइट भी अलग से दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो आपको एक बहुत अच्छा हमेशा एक सिस्टम रहेगा। तो अगली क्लास हो सकता है कि मैं ले लूं, लेकिन व्हाट्सएप क्लास हमारा रहेगा। इस बात को लेकर आप मन में कोई शंका मत रखें। हमारी जितनी भी क्लासेस हुई है, और आज सबसे आश्चर्य की बात, आज एक बहुत स्पेशल डेट है, 18 को फलित ज्योतिष पहली बार फील्ड में आया था, और आज 13 मार्च 2023 से तो 5 वर्ष पूरे हुए हैं इस फील्ड में, आप सभी के आशीर्वाद से। कांग्रेचुलेशंस आप सभी का ही ग्रुप है, आप सभी का ही आशीर्वाद है कि हम 5 साल बाद आज इस लेवल पे। कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ही है, आपको सभी को बधाई, क्योंकि आपकी बधाई ही मेरी बधाई। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पा रहा हूँ, मतलब आप आशीर्वाद रहा। ठीक है, और मैं अभी एक चर्चा वाला आपको लिंक डालूंगा ग्रुप में, सभी उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे आप फीडबैक देख सकते हो। और जब क्लास व्हाट्सएप की आएगी तो मैं अपना मेन ग्रुप हमेशा ओनली एडमिन रखूंगा, लेकिन चर्चा वाला ग्रुप साथ में रखूंगा। कुछ भी आपसे पूछता हूं, आप वापस उत्तर दे सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अच्छा लगेगा। फिर भी कोई भी समस्या आएगी, हम जूम पे भी हैं, इसलिए हमारा जूम व्हाट्सएप मिक्स है। आप 1-2 दिन कोशिश करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग व्हाट्सएप पे नए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा आप करें, 100% आपको अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। रामायण ज्योतिष आपके लिए बहुत कुछ नया करने वाला है। रामायण ज्योतिष का हिंदू सनातन संस्कृति के साथ ज्योतिष पे रिसर्च है। ठीक है, तो बहुत कुछ यूनिक आपको मिलने वाला है, और मैं समझता हूँ कि आपको आज वाला लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा। त्रिदेव, अच्छा लगा जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ठीक बढ़िया है, तो सभी नोट्स बनाए, और मिलते हैं कल। जी सर। अच्छा, हमारी क्लास मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 9 के बीच में होती है, और रविवार जूम सेशन होता है स्पेशल डाउट एंड डिस्कशन का। तो हमेशा हमारी क्लास मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को रहेगा। आज सोमवार है, ठीक है, क्योंकि आज मुहूर्त लेक्चर है, और वो भी 6 बजे होगा, लेकिन हमारी क्लास का टाइमिंग 8 से 9, मंगल, गुरु, शनि, रवि। ठीक है, तो कल कल होगी कल बिल्कुल क्लास होगा, कल मंगलवार है ना, कल जी, बिल्कुल होगा। बुधवार को छुट्टी, गुरुवार को क्लास होगा। आप सभी नोट्स बनाए आज वाली क्लास के। हाँ जी सर, आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? 100% मैम, आपको रिकॉर्डिंग का टेंशन लेना ही नहीं है। व्हाट्सएप की क्लास में आपकी थोड़ी सी एडिशनल मेहनत होगी कि थोड़ा सा आप, है ना, नोट्स को अपनी तरफ से पीडीएफ बना सकते हो, है ना, अलग डिवाइस।
आप सही से मेहनत करें, है ना। और मैं मेरी तरफ से पीडीएफ दूंगा। लेकिन एक और बात बताता हूँ कि जो हम बोलते हैं और जो पीडीएफ में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो उसमें कुछ आ सकता है, उसमें कुछ अपडेट आ सकता है, पीडीएफ पुराना लिखा हुआ है। इसीलिए हम अपनी तरफ से स्कूल में एक फेर कॉपी बनाते थे कि नहीं बनाते थे, एक गाइड है, लेकिन गाइड के साथ एक फेर कॉपी बनाते थे ना कि यार ये फेर कॉपी में कुछ स्पेशल सूत्रास है। आप अपनी फेर कॉपी बिल्कुल बनाएं, जो भी आपको समझ में आता है। जैसे कि आज त्रिदेव लेक्चर है, एक पेज लिखें कि त्रिदेव में ये होता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, ये प्रारब्ध है। आप देखोगे कि 100 दिन बाद, 120 दिन बाद इतना अच्छा आपके पास एक किताब आपका खुद का हो जाएगा, इतना शानदार आपको मिलेगा। इसलिए आप अपनी तरफ से नोट्स बनाएं, मेरी तरफ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी जैसे टॉपिक खत्म होगा। अभी हमारा शुरुआत हुआ है, कल हमारी क्लास होगी और जून पे होगी कि व्हाट्सएप पे मैं आपको सूचना वही दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं, कुछ भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछें, चिंता नहीं करना है। और सबसे बड़ा आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, 5 मार्च से क्लास चालू होने वाला था, आप सभी ने 8 दिन धीरज रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी स्टूडेंट ने मुझे ये नहीं कहा कि सर क्या बात है, तो मैं आप सभी को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इतना धैर्य, इतना संयम है, और ये इस बात को बताता है कि आप किस लेवल के लोग हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ज्योतिषी वही हो जो संयम रखे और बहुत आराम से अच्छा जवाब लगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो मजा भी आया। बिल्कुल जोशी सर आपने प्रूव किया हो, नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। बहुत